और मैं अभी किसी को व्हाट्सएप पे नहीं दे पाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा इसको कंसिडर करना अपनी तरफ से। अरे टीम मेंटर्स में है या अखिलेश में है? अभी मैं सीधे यहीं डाल रहा हूँ सीधे। तो एक मिनट, एक्चुअली मेरा ना आईफोन चला गया सर्विस सेंटर, तो व्हाट्सएप का कोई डेटा मेरे पास किसी का नहीं है इस समय, क्योंकि एक ही फ़ोन को यूज कर रहा हूँ। अपने लोगों को दे सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। और मैं अभी किसी को व्हाट्सएप पे नहीं दे पाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा इसको कंसिडर करना। अच्छा जी, यूट्यूब पे आ गया। ओके दोस्तों, यूट्यूब पे लाइव है अभी राइट नाउ। ध्रुव जी, इसको लेकर ग्रुप में आप दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ ग्रुप में सर, आप कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट, मैं देखता हूँ यदि दे सका तो। ओके तो दोस्तों, मैंने चैट विंडो में ये यूट्यूब का लिंक दिया है, आप अपने लोगों को दे सकते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल सही है कि देने से पहले हम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद इन्फो मैंने व्हाट्सएप में भी दे दिया फिलहाल। थैंक यू। तो गाइज, यदि मैं वहीं से फिर शुरुआत करूं तो इस तरीके से मेरे लाइफ 3 पार्ट में दोस्तों डिवाइड है। पहला स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। दूसरा आईटी 1997 टू 1998। 97 से मैं आ गया था आईटी फील्ड के अंदर में, 1997 में, यानी आज के 23 साल पहले देखा जाए तो 20 यस ऑलमोस्ट 23 साल पहले। तो आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शेयर मार्केट, क्योंकि मुझे यह पता था कि शेयर मार्केट से बहुत अमीर हो सकता है कोई गरीब इंसान, यानी राजा से रंक और रंक से राजा दोनों होते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई चांस नहीं था गरीब होने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी गरीब पोजीशन में था, है ना, लोअर कैटेगरी में था। तो मेरे दिमाग में यह था कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा तो रिच बन जाऊंगा, इसलिए मैंने शेयर मार्केट काम 5 साल किया। तो स्टॉक मार्केट, आईटी, मेरा दो यही कैरियर रहा है पूरे लाइफ में इंटायर। और बता दूं आपको नॉलेज के लिए, लेकिन पैशन बन गया नेटवर्क मार्केटिंग जब से मैंने इसको स्टडी किया। और दोस्तों, स्टडी करने के बाद में मैं लगातार ये प्रयास करता रहा कि मैं इसी फील्ड में जाऊं, कुछ बड़ा करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। हो क्यों नहीं पाया बता दूं आपको। सिंपल रीजन ये था कि कभी भी ये मौका नहीं मिला, कोई भी ऐसा मेंटोर नहीं मिला जो हमें बहुत कुछ सिखा सके। जब मेंटोर दोस्तों नहीं मिला, तो आप भी जानते हैं कि मेंटरशिप नहीं मिलती आपको, तो आप भी बहुत बड़ा काम करने में काफी टाइम लेंगे, जो काम साथ पहले हो जाता, राइट। तो दोस्तों, मेंटरशिप की वजह से मेरे साथ चैलेंजेस आए, और मैंने 7 साल नेटवर्क मार्केटिंग की। और बता दूं कि 1 रुपए की इनकम नहीं आई। 1 रुपए की इनकम से मेरा क्या मतलब है कि जितनी मेरी इनकम आती थी उसका कई गुना नेटवर्क मार्केटिंग में खर्चे, यानी मान लो 20,000 की इनकम आई तो खर्चे 30,000 थे। 10,000 की आई तो खर्चे कितने होते थे उस समय? 10,000 की आई तो खर्च हो गए 12,000। यानी कि लगातार 7 साल में कर्जे में ही रहा नेटवर्क मार्केटिंग करके। घर से भी सुनता था कि यार क्या कर रहे हो, फालतू काम कर रहे हो, तुमने बीकॉम कर रखा है, तुमने आईटी फील्ड में यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो क्यों नहीं उसी फील्ड में जाते। बट दिमाग सनक चुका था, जैसे आप लोग सनकी टाइप के लोग हो, नहीं यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो मुझे नेटवर्किंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा भी एग्जैक्ट वही आंकड़ा था कि नहीं, करके तो कुछ इसी फील्ड में दिखाना है। तो 7 साल दोस्तों कुछ भी नहीं आ पाए। यदि आपको लगता है कि एकाएक कुछ बड़ा हो गया मेरे लाइफ में, तो बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि आज मेरी अर्निंग क्या चल रही है, क्या मेरी टीम की साइज चल रही है। तो ये दोस्तों एकाएक एक दिन में नहीं हुआ। कई बार लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि बहुत कम टाइम में आके मुझे बहुत बड़ा पैसा करना और इस फील्ड में नहीं देते, तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करते हैं। तो मैं आपसे बस इतना मैसेज देना चाहूंगा कि मैं आप लोग के बीच से पैदा हुआ हूं, मैं एकदम बॉटम फैमिली से आया हूं, मैं वहां से आकर दोस्तों यहां तक पहुंचा हूं। तो मेरा बोलने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये दोस्त कि आपको यदि अपने लाइफ में कुछ वाकई में बड़ा काम करना है, तो दोस्तों बड़ा काम करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बड़ा काम करने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है। बड़ा काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीखना है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है। लर्निंग के अलावा दोस्तों कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं है जहां से आप बड़ा पैसा हासिल कर सकते हो। तो आज मैं आपसे उसी उसी पैरामीटर पे बात करने वाला हूं। और मैं आपको दोस्तों ये बात करने वाला हूं कि यदि आपको वाकई में बड़ा पैसा आपको भी अर्न करना है इस फील्ड से, तो आखिर क्या आप ऐसा करेंगे कि हमारे इंडस्ट्री में आने के बाद भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो लेट्स सी। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा अपने प्रेजेंटेशन का, जिससे आप देख सको। जस्ट मिनट। तो आई थिंक एक इंट्रोडक्शन, इतना फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन मेरा था बहुत है आपके लिए। और बस ये आज हम प्लान में दोस्तों ये सीखेंगे किस तरीके से वाकई में एक बड़ी अर्निंग हम आप मिलकर कर पाएंगे। जनरली होता क्या है कि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों कोई आता है, तो नेटवर्किंग में आने वालों के साथ एक समस्या होती है। समस्या क्या होती है फ्रेंड्स? राइट। तो दोस्तों नेटवर्किंग वाले के पास समस्या क्या होती है कि आप नेटवर्किंग करने में आते तो हैं, लेकिन पहले जो 6 महीने होते हैं ना, उस 6 महीने में लोगों को जो बड़े ड्रीम्स होते हैं दोस्तों पूरे नहीं हो पाते, तो ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेशन मोड में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूं, आज जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, ये बताने के पीछे पर्पज मेरा एक ही एक है कि आप यदि लाइफ में बड़ा काम कर सकते हैं तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ भी कर सकते हो, बिना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जब बिना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के करेंगे तो आपके पास में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से,
आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां जाके आप बड़ा कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल ऐसी कंपनियां हैं। मैं कई बार दोस्तों लोगों से मिलता हूं तो हर लोग बात करते हैं कि ये नेटवर्किंग वाला काम बेकार है, मेंबर वाला चेन वाला सिस्टम है। तो लेट्स सी, मुझे अभी भी कई लोग के पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर नेटवर्किंग के बारे में बात कम करो क्योंकि इस मीटिंग में फ्रेशर ज्यादा है। तो लेट्स सी दोस्तों, स्टार्ट हम उसी तरीके से करते हैं, राइट। दोस्तों लाइफ में हर इंसान का एजेंडा एक ही है कि हमें बहुत बड़ा पैसा कमाना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि बड़ा पैसा आएगा कैसे। बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको बड़ा पैसा बनाने के तरीके मालूम होने चाहिए, राइट। दोस्तों इंडस्ट्री ये बोलती है कि हर इंसान को बड़ा पैसा तो चाहिए, हर इंसान को नॉलेज भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने की स्किल नहीं पता है हर इंसान को। अब वो प्रेजेंटेशन की स्किल की मैं बात करूं तो माना गया है कि आज इनकम दुनिया में बड़ा पैसा दोस्तों कमाने का सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 ही तरीके ऐसे होते हैं, राइट। पहला तरीका होता है इंप्लॉयमेंट। आप कहीं जाओ, किसी कंपनी में, ऑफिस में नौकरी कर लो। आप दोस्तों जैसे ही जॉब ज्वाइन करोगे तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद में आप जितने देर काम करोगे उतने देर का पैसा आपको मिलता है। यानी आप 1 घंटे काम करोगे 1 घंटे का, 10 घंटे काम करोगे 10 घंटे का, 15 घंटे दोस्तों काम करोगे 15 घंटे का, यानी जितने देर आप काम करोगे उतनी देर का आपको पैसा मिल जाता है। तरीका नंबर 2, कुछ लोग ये समझदार हो जाते हैं कि यार ये मैं क्यों 8 घंटे 10 घंटे दूसरे के लिए नौकरी करूं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं अपने मर्जी का मालिक हूं। तो कुछ लोग कोर्ट चले गए, एडवोकेट बन गए। अब वो 8 घंटे दोस्तों कोर्ट में जाएंगे, 8 घंटे का पैसा उनको मिलता है। 10 घंटे जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, 10 घंटे का पैसा मिलेगा। कोई डॉक्टर बन गया, 6 घंटे दुकान खुलेगा, क्लिनिक आनी, 6 घंटे का पैसा। कोई 10 घंटे जाके क्लिनिक खुलता, 10 घंटे का पैसा। कुछ लोगों ने पार्ले की एजेंसी ले ली, जितने देर एजेंसी खुलेगा उतनी देर का पैसा। कुछ लोगों ने दुकान खोल लिया परचून का। इनफैक्ट ये जो दूसरी कैटेगरी होती है इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी अपने खुद के लिए नौकरी करना। दोनों नौकरी है, ई फॉर एम्प्लॉयड, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। दोनों 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे का पैसा, 12 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे का पैसा। बस अंतर इतना है कि जो ऊपर वाला खाना था एम्प्लॉयमेंट, वहां आप नौकरी करेंगे किसी और के लिए। दोस्तों जो नीचे वाला खाना है, यहां पर नौकरी आप करते हैं सिर्फ अपने लिए, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों तीसरा तरीका पैसा बनाने का क्या होता है, जो बिग बिजनेसमैन करते हैं, क्या बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं जैसे टाटा, बाटा, ये कौन है, बिरला, ये लोग दोस्तों खुद जॉब नहीं करते, खुद नौकरी नहीं करते, उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया और उस सिस्टम के थ्रू इनके पास पैसा आता है। यहां पे लोग नहीं, उनके लिए एक सिस्टम काम करता है, सिस्टम में लाखों लोग काम करते हैं और उसका पैसा इनके लिए आता है, वहां पे खुद काम नहीं करते। तो वहीं पे एक चौथा पार्ट आता है, वो है इन्वेस्टर्स का। जैसे कि आप पास में बहुत सारा पैसा मिल गया कहीं से, आपने होटल बना के रेंट पे दे दिया, अब 2-4 लाख 5 लाख महीने वहां से रेंट आ रहा है। आपने कई सारे दुकान बना दिए, फ्लैट्स बना दिए, सोसाइटी बना दी और रेंट पे चढ़ा दी। अब वहां पे आप काम नहीं करते दोस्तों, आपके लिए आपका पैसा काम करता है। यानी आप काम करो कि आपके लिए आपका पैसा काम करे, 2 ही केस में पैसे आ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो झुंझुनवाला, भारत में झुंझुनवाला शेयर मार्केट के किंग माने जाते हैं। उस शख्स ने शेयर मार्केट से ही रिकॉर्ड कायम किया, सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में आ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद काम नहीं करते, अपने पैसे को काम पे लगा देते, इन्वेस्टमेंट कर देते। जैसे ब्याजी वाले लोग गांव देहात में आपने देखा होगा, वो दिन भर सोए रहेंगे, वो ब्याज पे पैसा दे चुके, उनका ब्याज का पैसा उनके लिए, यानी इन्वेस्टमेंट उनके लिए काम करता है। तो फ्रेंड्स ये 4 के अलावा 5वां कोई भी तरीका नहीं है। और आम आदमी का तरीका ई और एस होता है, बी और आई में तो कभी जिंदगी में हम और आप जो इस मीटिंग में हम करते हैं, आज 1000-2000 लोग मीटिंग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग कभी भी एंटर ही नहीं कर पाते दूसरी ये बी और आई कैटेगरी में, हमेशा ई और एस में ही फंसे रह जाते हैं। ऐसे केस में इस बिजनेस की भी बात किया जाए दोस्तों, तो जो लेफ्ट वाला ई और एस का खाना है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल एफर्ट। यहां पे एक सिंगल आदमी काम करेगा, यानी मैं और आप काम करेंगे, तुम्हारी इनकम लिमिटेड होती है। जबकि राइट वाले खाने में एक टीम वर्क काम करती है, इसलिए इनकम यहां पे अनलिमिटेड हो जाती है। और इस दोनों कैटेगरी को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट नंबर 1 हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, इंप्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक्टिव, जब तक आप एक्टिव हैं तभी तक आपको इनकम आएगी, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। आप काम करोगे पैसा आएगा, आप नौकरी जाओगे पैसा आएगा, दुकान खोलोगे पैसा आएगा, कोर्ट वकील जाएगा तो पैसा आएगा, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इनकम। एक्टिव है तो पैसा आएगा, एक्टिव इनकम। और जब आप एक्टिव नहीं रहे तब भी यदि पैसा दोस्तों आ जाए, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जो कि इन्वेस्टर या बिग बिजनेस के पास होता है। कि अंबानी भाई साहब सोए हुए हैं बट पैसे आ रहे हैं, होटल बना के आप घर में सोए 1 महीने फिर भी पैसे आ रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो आप जब किसी से पूछोगे कि क्या आप एक्टिव इनकम ले रहे हैं कि पैसिव इनकम, तो हर गरीब पैसिव इनकम लेता है, एक्टिव इनकम लेता है। और हर परिवार का ख्वाब होता है कि मैं पैसिव इनकम में जाऊं, इंक्लूडिंग आपका भी ख्वाब होगा कि मेरे घर में मुझे पैसिव इनकम आए। नाउ क्वेश्चन इज दैट, आएगा कैसे। यहां तक बोला गया कि ये जो एक्टिव इनकम वाले हैं, आंकड़ा ये बोलता है कि दुनिया का 5% पैसा, दुनिया में जितने पैसे हैं उस पूरे पैसे का 5% ले करके 95% गरीब लोग, आम आदमी जिंदा है, जबकि दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के कब्जे में है। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं, यदि पूरे दुनिया में 100 लोग हों
और 100 रुपए है, तो 5 रुपए में 95 लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, और दुनिया का 95 रुपए से 5% 5 लोग के पास है। 5% कौन? टाटा, बाटा, अंबानी, इनकी बात हो रही है, हाँ, बिल गेट्स की बात हो रही है। लेकिन दुनिया का 95% पैसा इनके पास है। और आंकड़े ये भी बोलते हैं कि दुनिया का पूरा पैसा लेके सभी व्यक्ति में बराबर बांट दिया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ध्यान देना इस वर्डिंग को, कि दुनिया का पूरा पैसा लेके सभी इंसानों में बराबर बांट दिया जाए, तो भी 3 से लेके यानी 2 से लेके 5 साल के अंदर में फिर से गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर फिर से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गरीब को पैसा से पैसा बनाने नहीं आता और अमीर को पैसे से पैसा बनाने आता है। एक एग्जांपल है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है दोस्तों, और अमीर। क्यों? क्योंकि गरीब को पैसा कमाने आता है, बनाने नहीं आता। और रिच पर्सन जो 5% दोस्तों लोग हैं, उनके पास पैसा बनाने का टेक्निक है। मतलब ये कि जब पूरा दुनिया का पैसा बराबर बांटने के बाद फिर से गरीब गरीब हो जाएंगे 95% लोग, तो वाई नॉट हमें वो तरीका सीखे कि वो 5% लोग कैसे अमीर होते हैं। वो अमीर बनने का दोस्तों फार्मूला क्या है? दिक्कत कहां पे आती है कि अमीर बनने के फार्मूले हमें आपको आते ही नहीं है। तो फार्मूला है क्या? आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका। तो दोस्तों, अमीर बनने का जो फार्मूला है, रिच बनने का जो फार्मूला क्या बोलता है कि योर स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू योर इनकम। यानी आपकी जो योग्यता है, इस योग्यता को जितने देर आप बेचेंगे उसी के हिसाब से आपको पैसे आते हैं। यानी ये स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू योर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यदि योग्यता, एक लेबर, एक कॉमन मैन 100 रुपए घंटे को उसको मजदूरी मिलता हो और 8 घंटे मजदूरी करे तो 800 रुपए रोज वो कमा के जाएगा। यानी कि 8 के 24, 20-25 हजार महीने। वहीं पे दोस्तों होता है मेरी आपकी एबिलिटी 200 घंटे की हो तो हम 8 घंटे काम करके 1600 रुपए रोज लेके जाएंगे। यानी लगभग 40-50 हजार महीने की हमारी आपकी इनकम आ जाएगी। और थोड़ा पढ़े लिखे इंसान का यही 40-50 की इनकम आती है। थोड़ा नहीं, अच्छे पढ़े लिखे का 40-50 आता बता दूंगा आजकल इनकम यही आती है, राइट। वहीं दोस्तों एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, हायर एजुकेशन में है, तो 1000 रुपए घंटे के हिसाब से देखूं तो 8000 रुपए रोज वो लेके जाता है घर में। यानी लगभग वो 2-2.5 लाख महीने की इनकम हो जाएगी, जो अच्छे लोग हैं, राइट। वहीं पे जैसे एग्जांपल दूं, सागर सिन्हा, हमारी टीम में सागर सिन्हा जी हैं, उनकी 25 लाख ईयरली पैकेज था आईटी फील्ड में। यानी लगभग 2-2.25 लाख महीने की ऑलमोस्ट उनकी इनकम थी। तो उनका यही वाला रहा होगा हिसाब किताब, राइट। वहीं पे दोस्तों कोई प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस, एमडी, इस लेवल के लोग, तो आज उनका 10,000 रुपए पर आवर की फी है, मान लिया जाए तो 8 घंटे काम करके 80,000 रोज लेके जाएंगे। यानी 20 से 25 लाख महीने की दोस्तों उनकी इनकम आ जाती है। नाउ क्वेश्चन यहां पैदा ये होता है, यदि ये आंकड़ा मैं देखूं तो इस आंकड़े के हिसाब से एक आंकड़ा आपको और देखना पड़ेगा। वो आंकड़ा कौन सा बोलता है कि यहीं पे यदि पूरे आंकड़े को ध्यान देखो तो हर आदमी दोस्तों, हर आदमी की वर्किंग आवर कितनी, ध्यान से देखिए, हर आदमी एक बराबर ही काम कर रहा है, लेकिन एक बराबर काम करने के बावजूद किसी की इनकम देखा जाए वहीं पे तो हो जाती है कितना, हमसे सॉरी, किसी की इनकम देखा जाए तो वहीं पे कितनी हो जा रही है, यहाँ पे 800 रुपए मात्र, और किसी की इनकम कितनी, 80,000 पर डे। दोस्तों दोनों में डिफरेंस कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग आवर के ऊपर अंतर है, राइट। सिर्फ और सिर्फ वर्किंग आवर के ऊपर में अंतर है, एक मिनट, सिर्फ वर्किंग आवर में अंतर है। तो सवाल पैदा ये होता है कि क्यों नहीं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं कई बार लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जो मैं आज आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि आपके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में या 2 किलोमीटर के दायरे में जो सबसे अमीर आदमी, रिच आदमी है, वो क्या करता है, नौकरी करता है कि बिजनेस? तो आप बोलेंगे बिजनेस। आपके घर के, आपके शहर का सबसे अमीर आदमी क्या करता है, नौकरी करता है कि बिजनेस? तो आप बोलोगे बिजनेस। आपके स्टेट का सबसे अमीर आदमी नौकरी करता है कि बिजनेस? तो आप क्या बोलोगे, बिजनेस। आपके कंट्री का सबसे रिच आदमी नौकरी करता है बिजनेस? आप बोलोगे बिजनेस। ताज्जुब की बात है, आपके मोहल्ले के 2 किलोमीटर के दायरे का भी रिच आदमी करता है बिजनेस, और आप खुद पढ़ लिख के क्या खोजते हो, नौकरी। यानी रिच बनने का फॉर्मूला तो पहले कंडम करके रोक देते हो। 5 लोग का परिवार हो, एक परिवार में यदि मान लो कि पति पत्नी दोनों जॉब करते हो, 8-8 16 घंटे काम हो रहा है, तो और एक परिवार में सिर्फ पिताजी काम करते हैं 8 घंटे अकेले, तो 16 घंटे जिस परिवार में काम होगा उसका इनकम ज्यादा होगा, उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। एक परिवार में बहू, बेटा और बाप 3-3 लोग काम कर रहे हैं, यानी देखा जाए तो 24 आवर का वर्किंग आवर। अब 24 घंटे काम हुआ और एक परिवार के लिए 8 घंटे काम होता है। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, रिच वो होगा, पैसा वो बनाएगा जिसके लिए 24 घंटे का काम होता है। यानी जिसके लिए जितना ज्यादा घंटे काम उतना ज्यादा घंटे पैसे। क्योंकि दिक्कत कहां पे होती है कि स्किल एक लेवल के बाद आप नहीं बढ़ा सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, एक बार आपकी स्किल बड़ी हो गई तो दोबारा आप स्किल को बड़ा नहीं कर सकते। स्किल बढ़ाने का दोस्तों एक लेवल होता है, लिमिट होती है। यही रीजन दोस्तों गरीब बहुत बड़ा रिच कभी नहीं हो पाता। वहीं पे एक और गरीब पैदा हुआ, जैसे मैं बताऊं, एक मिठाई की दुकान का एग्जांपल हमेशा लेता हूं कि आज मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, यहां पे अग्रवाल स्वीट हाउस बहुत फेमस है। अब अग्रवाल दोस्तों स्वीट हाउस की यदि बात करूं तो उसके मालिक को बहुत पढ़ा लिखा नहीं था,
उसकी मालिक को ऐसा नहीं कि बहुत उसकी एबिलिटी, उसकी पर घंटे 10,000 पर आवर की एबिलिटी नहीं थी, उसकी खुद की एबिलिटी 100 रुपए घंटे की थी, कॉमन मैन था। लेकिन 100 रुपए दोस्तों एबिलिटी होने के बाद भी वो क्या करते थे भाई साहब कि अपने यहाँ पे 100 लोगों को नौकरी पर रख लिए, मिठाई बनाने वाला, हलवाई, पत्ता दोना बिनने वाला, जो उनका लेबर क्लास, सबको 100 लोग नौकरी पर रखे और सभी की एबिलिटी 100 रुपए घंटे की थी। अब जब दोस्तों 100 लोगों ने 8 घंटे उसके लिए नौकरी की तो उसके लिए एक दिन में काम हो गया 800 घंटे। अब 800 घंटे एक दिन में काम हो और सबकी एबिलिटी 100 रुपए ही हो, सर 100 रुपए घंटे, 100 रुपए इंटू 800 घंटे काम करो तो इनकम कितनी? 80,000। अब उसने क्या किया, 80,000 में से 50,000 उन्हीं लोगों को बांट दिया, 30,000 खुद रख लिया पर डे, जबकि उसकी खुद की एबिलिटी सिर्फ 100 रुपए घंटे की थी। यानी आप फार्मूला दोस्तों ये बोलता है कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपके पास में वर्किंग आवर ज्यादा होना चाहिए। यानी 24 घंटे का दोस्तों टाइम होता है और जब तक आपके लिए 1000 घंटे से ज्यादा रोज काम ना हो, कभी जिंदगी में आप रिच हो ही नहीं सकते। आप, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, आपके लिए 1000 घंटे से ज्यादा पर डे काम होगा तो ही आप रिच होगे। दोस्तों फार्मूला ये बोलता है कि बिल्ड ए नेटवर्क, बिल्ड ए टीम, विदाउट टीम दुनिया का एक भी आदमी अमीर हुआ ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, आपके पास ऐसा कौन सा काम है, आपके खानदान के पास ऐसा कौन सा काम है आज कि अगले 5 साल में आपके खानदान के लिए 1000 घंटे रोज काम होगा? और यदि दोस्त मेरे भाई, मैं आपको कसम देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपके पास कोई काम है जिसमें आप 1000 घंटे काम कर सकते हो आपके परिवार के लिए, आप करो। पूरा खानदान भी लग जाए, आपके खानदान में 25 लोग हों, पूरा खानदान भी दोस्तों 8 घंटे नौकरी करो तो भी जोड़ लो कि आप कभी 250 घंटे काम करोगे, बहुत करोगे 10 घंटे लोग काम करेंगे, 250 घंटे काम हो जाएगा, लेकिन 1000 घंटे 25 लोग मिलकर भी काम नहीं कर सकते। दोस्तों आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जहां पे आप बिना दिमाग लगाए सिर्फ 6 महीने साल भर सीखना है आपको, और सीख करके भी आप अपने लिए 1000 घंटे काम कर सकते हो हर दिन, बिना घर से निकले, यानी होम बेस्ड जॉब के थ्रू। घर से तो ऑब्वियसली निकलना होगा लेकिन नौकरी की तरह नहीं निकलना होगा। लेट्स सी, सिर्फ आपको कसम यह है कि आप दिमाग लगा के देखेंगे बिना ये सोचे कि आपका पुराना ज्ञान कितना है। आप आईएएस हो, पीसीएस हो, पीएचडी हो, दिमाग से भी निकाल देना, इसमें जीरो हुआ, ब्लैंक हुआ। दोस्तों गिलास जब खाली होता है तो ही पानी डाल सकते हैं, भरे हुए गिलास में जब पानी डालेंगे छलकता है सिर्फ वो। तो यदि इस मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत बड़ा तुर्रम खां हो कि मुझे सब कुछ आता है, तो कृपा करके ऐसा मत सोचना। अगले 1 घंटे के लिए आपको दिमाग को ब्लैंक करना है, पूरा इरेज कर देना है, अपने ग्लास को खाली करो जिससे मेरा थोड़ा सा ज्ञान उसमें जा सके। तो मैं रिपीट करूंगा, आज मैं आपको 3 इजी स्टेप देने वाला हूं, सिर्फ 3 और 3 और 3। इस 3 इजी स्टेप है, इतना इजी काम है 3 कि आप ये बोल ही नहीं सकते कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इस 3 इजी स्टेप को दोस्तों यदि आप कर पाए तो मेरा ओपन चैलेंज है कि पूरा निहायत आपका खानदान बदल सकते हैं अगले 1.5-2 साल के अंदर में। 3 इजी स्टेप क्या करना जरा देखते हैं। पहला काम, आप जो सुबह सो के उठते हैं दोस्तों, जब रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, आप एक चीज हमेशा दोस्तों ध्यान देना कि हर व्यक्ति दुनिया में सिर्फ 2 ही काम करता है। जब आप पैदा होते हैं तो 2 ही काम रोज करते हैं, या तो आप हर समय कुछ ना कुछ खर्च कर रहे होते हैं, जब कुछ खाते हैं, पीते हैं, नहाते तो कुछ खर्चा कर रहे हैं, आप साबुन खर्च कर रहे हैं, डीओ खर्च कर रहे हैं, तेल साबुन कुछ खा पी रहे हैं, हमेशा खर्च कर रहे हैं। या तो आप खर्च करते हो, या तो आप कमाने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हो। 2 ही काम करते हो पैसे का, या खर्चा या इन्वेस्टमेंट। नाउ खर्चे से पैसा कम होता है और इन्वेस्टमेंट करने से पैसा आता है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट करने से पैसा रिटर्न आता है। और यदि मैं आपसे बोलूं कि ज्यादा आप क्या करते हो, तब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप ज्यादा क्या करते हो, दिन भर खर्चा ही करते हो। यदि आपके खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल दूं मैं आज, तो दोस्त आप जिंदगी में गरीब हो ही नहीं सकते। आपका पूरा खर्चे को मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं दोस्त, और इन्वेस्टमेंट से ही आपको रेवेन्यू रिटर्न होती है। तो 3 काम में से सबसे पहला काम यह था कि जैसे सुबह आप सो के उठते हो और जब रात को सोने जाते हो, उस दौरान जितने भी आपके खर्चे हैं, जो भी सामान आप इस्तेमाल करते हो दोस्त, आज मेरे कहने से अगले 1.5 साल के लिए वो सामान आप बस ब्रांड चेंज कर दो। खाओ पियो सब वही काम करो, लेकिन ब्रांड को चेंज कर दो। आप बोलोगे भाई साहब क्यों करूं? मैं बोलूंगा कि बचपन से आप एक्सपर्ट हो दोस्त, इसलिए कर दो। बचपन से एक्सपर्ट कैसे? भैया आप लाइफ बॉय लेने, आप लक्ष्य लेने गए थे, लक्ष्य नहीं मिला, लाइफ बॉय लेके चले आए थे, ब्रांड चेंज हो गया। आप लेने गए थे डव साबुन और डव नहीं मिला, उस समय आपको मिल गया मान लीजिए पियर्स का सोप, आप पियर्स लेके चले आए, ब्रांड चेंज हो गया। आप दिन भर आप लेने, आज सोचे थे कि आज भिंडी की सब्जी खाऊंगा, आज लेके नेनुआ चले आए, यानी तोड़ी चले आए, ब्रांड चेंज हो गया। यानी आपका टेस्ट हमेशा कुछ ना कुछ खाने में, पहनने में, नहाने में, दोनों में हर समय कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूं। कुछ लोग बोलते हैं सब पढ़ाई लिखाई नहीं। भाई साहब दुकान चेंज करने में कौन सी पढ़ाई चाहिए?
बोलता मैं तो बहुत बीजी हूं, मान लिया। अबे भैया एक बात बताना, ये बीजी से खरीदारी से क्या मतलब? आप कितना बीजी हो, घर में सामान तो खरीदारी होके आता है ना, खाते तो हो ना। बस आपको दुकान चेंज करनी मेरे भाई। तो पहला काम करना आपको अपने सामान का इस्तेमाल उस कंपनी से करना जिससे मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वहां से पैसे आएंगे। तो पहला काम आसानी से हो गया। दोस्तों जैसे आप ब्रांड चेंज करोगे तो एक समस्या आती है कि या तो आपको सामान पसंद आएगा या ऐसा हो सकता है कि पसंद ना आए। दोस्तों पसंद ना आए मार दो गोली, जो पसंद आए उसके बारे में बस आपको दूसरे को बताना है। यही है दूसरा काम। तीन में से पहला काम क्या था? इस्तेमाल ब्रांड चेंज करो। अच्छा लगे तो दूसरे को क्या करना? आपको बता देना है। क्यों बताना भाई साहब? अमिताभ बच्चन बोलते हैं नॉर्थन लगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल। एवरीवन नोज दैट कि कभी भी अमिताभ बच्चन जी खुद तेल नहीं लगाते, लेकिन ये झूठ बोलने के दोस्तों उनको पैसा जाता है। सचिन आते हैं बोलते हैं भाई साहब बूस्ट मेरे एनर्जी का राज है। एवरीवन नो दैट कि सचिन तेंदुलकर जी कभी बूस्ट नहीं पीते, बट उनको यही झूठ बोलने का उनको पैसा जाता है। ऐश्वर्या राय उनकी बहू आती है अमिताभ बच्चन की, बोलती है लक्स लगाओ मेरे जैसे हो जाओगे। बिलीव करो काला काला रह गया, पैदाइशी काला हूं मैं, खूब लक्स लगाया हूं मैं, लेकिन वही झूठ बोलने का दोस्तों उनको पैसा जाता है। आप इमेजिन करना कि हर व्यक्ति, अमन सलमान खान जैसा रिच आदमी आके डिक्सी का अंडरवियर गंजी बेच रहा है। आप इमेजिन कर लेना कि हर अमीर आदमी कुछ ना कुछ बेचता है, और आप इतने तुर्रम खां हो, आपको शर्म आती है बोलने में कि भाई साहब इस ब्रांड का साबुन लगाता, आप भी लगा लो। यही तो बोलना है। आपको अच्छा लगे तो। वो लोग तो झूठ बोलते हैं, ऐड देते हैं प्रचार टीवी पे पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपको दोस्त सच बोलना है। आपको हम कहते हैं 150 सामान इस कंपनी में हो तो 150 में से हम कहते हैं 10 अच्छा लगा, 10 के बारे में बात करोगे, बाकी मैं 140 के बारे में बात नहीं करूंगा। ये कसम खा के आना, मैं नहीं बोलता हूं कि आपको सब शेयर करना है। अब आपके फोन बुक में कम से कम 1000 लोग का नंबर है। आपने 1000 लोग को बताना शुरू किया कि भाई मैं ये साबुन इस्तेमाल करता हूं, तेल इस कंपनी के लेता हूं, ये फायदा, ये फायदा, ये अच्छा, ये शुगर दूर हो गया, ये वेट लॉस कर रहा है इनका चाय पीने से। भाई साहब मैं कहता हूं यदि 20 से 25 लोग का आपको दुकान चेंज कराने का लक्ष्य होना चाहिए। यदि 20 से 25 लोग का ब्रांड चेंज करा पाए जैसे आपने चेंज किया, 10-15 हजार दोस्तों महीने की आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। क्यों आनी शुरू हो जाएगी? वो लोग जब भी कुछ खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उस पर आपको एक इंसेंटिव, एक लेवल, एक कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जरा सोचना कितने कमाल की बात है कि आपके कहने पे यदि 20-25 लोगों ने दुकान चेंज किया तो अमिताभ बच्चन का हिस्सा आपको आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्रचार आपने किया था। यही दूसरा काम था। तो पहला काम था ब्रांड चेंज करना, दूसरा काम था अच्छा लगे तो शेयर करना, और तीसरा काम दोस्तों जो लोग आपके कहने पे ब्रांड चेंज कर चुके हैं 20-25 लोग, आपको उनका सपोर्ट करना है। कैसा सपोर्ट भाई साहब? ऐसा सपोर्ट उनको सिखाना है कि बिजनेस कैसे होता है, ये कौन सा तेल है, ये तेल लगाएंगे क्या, ये तेल यूज करेंगे क्या फायदा होगा, बाल झड़ रहा तो कौन सा तेल इस्तेमाल करें, किसी का वेट वजन बढ़ रहा था क्या यूज करना कि वजन नहीं बढ़ेगा, उनका घटना शुरू हो जाएगा। ये आपको ट्रेनिंग को समझाना बुझाना, जो हम समझाएंगे आपको एक्चुअली, राइट। आपको उनका इतना सपोर्ट करना है कि जैसे आपके घर में 10-15 हजार महीने की इनकम आ रही है, उनके भी घर में 10 से 15 हजार की इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। दोस्त जिस दिन उनके घर में 10 से 15 हजार की इनकम आनी शुरू हो गई, कब आएगी? आपने जब 20 से 25 का दुकान चेंज कराया था तो आपको 10-15 आई थी, तो जब वो भी 20 से 25 का दुकान चेंज कराएंगे तो उनके घर में भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपका यही एजेंडा है, जिस दिन उन 20 से 25 लोग के घर में 10-15 हजार की इनकम आनी शुरू हो गई, आप उनको सपोर्ट तब तक करते रहिए, उनके घर में 10-15 हजार महीने दोस्त आई तो आप इनकम 2 से 2.5 लाख महीने की चली जाती है। इसके अलावा तीसरा काम करना ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आपको यूज करना है। ध्यान दीजिए कि 3 काम में से पहला काम क्या था? आपको ब्रांड को यूज करना है जो पहले से यूजर हैं आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करना है, और जो लोग आपके साथ शेयर यूज करना शुरू कर दो उनका क्या करना है? सपोर्ट करना। दोस्त 3 के अलावा जिंदगी में कोई तीसरा काम नहीं करना होता। इसका मैं लास्ट में इसको कोरिलेट करूंगा प्लान के साथ, आपको मजा आएगा। तो यूज शेयर सपोर्ट, इस 3 के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आप बोलते हो भाई साहब क्या बात करते हो, ये काम करने से पैसा आता है? ध्यान देना, आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। इस्तेमाल करने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, किसी को बताने में कि ये साबुन तेल अच्छा है पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, और किसी का हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ना पढ़ाई चाहिए, ना आप बोले कि मेरे पास टाइम 4 घंटे नहीं चाहिए। 4 घंटे टाइम आपको, मैं रात को 9:30 बजे स्टार्ट कर रहा हूं मीटिंग, 10:30 बजे मान लो खत्म करूंगा 1 घंटे के अंदर में, तो भैया आप बताओ कौन सी टाइम चाहिए? मैंने बता दिया अभी, ये भी 1000-1500 लोग मेरे मीटिंग में है यूट्यूब मिला के। यस, मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब मिला के 1500 लोग हैं, तो 1500 लोग यदि मीटिंग ले रहे हैं तो भाई 1500 लोग तो 1 घंटे में जान गए रात को 9 बजे, क्या फर्क पड़ता है टाइम का? जब फ्री हो तब बता दो ना, राइट। तो यूज शेयर सपोर्ट दोस्तों 3 काम है। अब आप एक पढ़ा लिखा इंसान मुझसे टकरा गया, बोला अरे भाई साहब ये फालतू काम है, ये सब मैं सब पढ़ाई है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? पीएचडी थे भाई साहब। तो मैं बोले भाई साहब एक बात सुनो, बोले एक मिनट रुको 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 रुको। उन्होंने अपने लॉजिक दी, मैंने कहा एक मिनट रुको भाई साहब, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं थोड़ा जूम करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में गाइडलाइन जारी किया, और कौन ने? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं दोस्तों DCA। ध्यान देना, मैं रिपीट करूंगा,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी किसको बोलते हैं हम, आरबीआई। दोस्तों ये बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं। सेबी ये कंट्रोल करते हैं स्टॉक मार्केट को, है ना। आईआरडीए ये दोस्तों कंट्रोल करते हैं बैंकिंग को। ठीक ऐसे ही डीसीए ये दोस्तों कंट्रोल करते हैं हमारे इस डिवीजन को जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यहां तक कि आप जरा ध्यान दें तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग, सीईओ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी सारे के सारे डिपार्टमेंट कनेक्टेड हैं। और आपको लगता है पढ़े लिखे इंसान की ये फ्रॉड काम है, बेकार काम है, तो गवर्नमेंट यानी फ्रॉड करिए आपकी निगाह में। कहां पढ़ाई किया, स्कूल चेक करना पहले अपना आप, राइट। एक बंदा बोलता है भाई साहब ठीक है, सोचता हूं अखबार की कटिंग, इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों अखबार यदि देखें हम तो सॉरी ये कटिंग दोस्तों है 29 जून 2016 का। अखबार की कटिंग ये बोलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहां भारत में फिक्की दोस्तों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर बजट पास करने में हेल्प करती है। बजट क्योंकि इकोनॉमिकल डेटा को एनालाइज करती है, भारत के आंकड़े इकट्ठे करती है। ये बोलते हैं कि 7,500 करोड़ का नाउ यानी उस 2016 में 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री थी भारत के अंदर, इस हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी। और ये भी बोला कि 64,500 करोड़ का ये बिजनेस हो जाएगा 2025 आते आते। ध्यान देना, आज तो हम 2020 में बैठे हुए हैं। 2020 में आप इस बिजनेस में आ जाओ, आज 18,100 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। सॉरी 7,500, 18,000 करोड़ का बिजनेस इसमें हो चुका है। आप अंदाज लगाना 18,000 करोड़ का इस साल बिजनेस टर्नओवर हुआ था। अभी आप घुस जाओ इंडस्ट्री में आ जाओ, जब 65,000 करोड़ का होगा अगले 4.5 साल में मेरे भाई, तो आप बताओ पैसा कौन बनाएगा। 18,000 करोड़ का 5 गुना बिजनेस यानी 4 गुना 5 गुना बिजनेस बढ़ने वाली है। पैसा वो बनाएगा जो आज इस इंडस्ट्री में आ जाए। ये मैं नहीं बोलता, ये गवर्नमेंट का डेटा बोलता है। और आप बोलते हो बिजनेस फ्रॉड है। सर ब्रेन चेक कराओ, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो। बता दूं आपको कि कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि अभी डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग नाम से एमबीए का कोर्स चला रही है। और आपको डाउट है कि मैं करूं कि ना करूं। दोस्तों एक ड्रीम होता है किसी भी इंसान का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। 2018 में ही बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में कोर्स आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का। और आपको भी डाउट है कि मैं नेटवर्किंग करूं या ना करूं। क्या होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग या ब्रैकेट में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, तीनों एक ही को बोलते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग, रीजन फॉर ग्रोथ इन नेटवर्क मार्केटिंग, एवरीथिंग इज देयर। आप बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजेस में 8 कॉलेज के अंदर में कोर्स के इंट्रोड्यूस कर चुकी है। और अभी पढ़े लिखे इंसान आपको डाउट है कि इंडस्ट्री में ना हो, तो बताऊं आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब किसी इंडस्ट्री की शुरुआत होती है उस समय जो लोग इंडस्ट्री में आते हो बड़ा काम कर ले जाते हैं। रियल एस्टेट में जो लोग आए बन गए, जो लोग आईटी में आए बन गए। लेकिन कौन जो शुरुआती दौर में आ जाए। आज आपके टाइम में गवर्नमेंट कानून लेके आई है, आपके डैड में बीकॉम एमबीए कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई, आपके कॉलेज में दिल्ली में बैठा एक शख्स आपको चिल्ला के अखिलेश नाम का शख्स बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, भी शुरुआत हो रही है और फिर भी आप ना करो दोस्त, तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी वो आपको माफ नहीं करेगी कि पापा आपके समय में कोई इंडस्ट्री शुरुआत हो रही थी, आप क्या कर रहे थे उस समय। उसमें उसको झूठा बोल रहे थे जो लोग सिखा रहे थे। तो ये डेटा बोलता है दोस्तों। और जैसे आपको ट्रस्ट आता है कि अरे बाप ऐसी चीज डीयू कोर्स आ गई, गवर्नमेंट आ गई, आपको फेथ पैदा होगा, ठीक है फिर करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे आप करने का सोचेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय इंडिया के अंदर में 456, मैं रिपीट करूंगा, 456 ऐसी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। यहां मैं एक आंकड़ा अगेन मैं शेयर करना चाहूंगा, आपको जरा देखने का प्रयास करना है। यदि मैं गूगल खोलूं, यदि मैं यहां पे एक चीज डालूं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, दोस्तों यहां पे एक लिंक आएगा। इस लिंक को देखने consumerhelpline.gov यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ये। यहां पे जाएंगे, जितनी भी कंपनियां हैं वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा। देखें 456 कंपनियां हैं। यहां में दिखा गया, यहां पे एक काम आपको करना है। आपको काम ये करना है कि आपको डिलीट करना है शुरू का कुछ डेटा। मैं डिलीट कर रहा हूं, आगे का कुछ डेटा डिलीट करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। डेटा तक आपको इरेज करके फिर एंटर मारिए। मैंने इसको फिर ऑन किया तो यहां पे एक डिस्क्लेमर आएगा, यहां पे प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद बीच में देखिए यहां पे आ रहा है नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा बीच वाला कॉलम। यदि इस पे क्लिक करें, यहां ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा आप। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों जरा ध्यान देखिए। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन दीव, हर स्टेट के अंदर में जरा ध्यान दीजिए। नाम, नोडल ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन, किस रैंक पे हैं, कहां बैठते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, साथ में ईमेल आईडी।
यानी हमारे भारत के 30 स्टेट, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए, वो तो सेंट्रल में आई गई, 30 स्टेट के अंदर में आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बकायदा नोडल ऑफिसर नियुक्त कर रखा है। और आप पढ़े लिखे इंसान को डाउट है कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में सुनूं कि ना करूं, तो बिलीव करो आपसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज बिगिनिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं इतना फोर्सफुली इतनी बड़ी बातें क्यों बोला हूं दोस्तों, क्योंकि आई नो मैं कहां से उठ के आया हूं, आज मैं क्या मुकाम हासिल कर चुका हूं इस इंडस्ट्री से, हम ब्रास में डिस्कस करेंगे। आज लगभग 1.25 लाख मेरा पर डे का इनकम है दोस्तों इस इंडस्ट्री से, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। आई नो पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आज इतना कॉन्फिडेंस तो निकला मेरा जुबान से नहीं, रोम रोम से निकलता है, क्योंकि डेटा मेरे पास है। मैं हवा में बात आपसे नहीं कर रहा दोस्त। तो जैसे दोस्त आपको ये फील आता है कि यार ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे, तो एक समस्या फिर से पैदा होगी कि 456 कंपनियां हैं, मैं किस कंपनी के अंदर जाऊं। ये वही सिचुएशन हो गई, यदि आपको ये विश्वास आ जाए कि हाँ ठीक है मैं काम तो करूंगा, लेकिन काम करने के लिए कहां पे जाऊं, या कौन सा फ्रिज खरीदूं, कौन सा टीवी खरीदूं, ठीक वैसे ही मैं काम तो करूंगा, कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं। तो दोस्तों वहां पे एक कंपनी मैंने ज्वाइन की अपने विवेक के आधार पे, मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस फील्ड में पैसा आता है ना। हम बोलते सर कोई कंपनी सेलेक्ट करने के लिए लोग बोलते हैं 4 पिलर होना चाहिए, प्रोफाइल कैसा है कंपनी का, प्रोडक्ट कैसा होगा, प्राइस कितने का होगा, पे आउट क्या होगी। प्रोफाइल अच्छा बुरा मैं नहीं मानता, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आई और बंद होकर भाग गई, नहीं बंद हो गई। शहनाज हुसैन नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, बंद हो गई। सहारा इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, बंद हो गई। अजंता घड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, बंद हो गई। तो ब्रांड इमेज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ब्रांड बड़े हैं। क्या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 70% लोग, मैं रिपीट करूं, 70% लोग भारत में 15,000 महीने से कम की इनकम पे हैं। तो सर वो लोग पहले प्राइस देखते हैं, पहले वो मर्सिडीज नहीं देखते, वो अल्टो देखते हैं वो लोग तो पहले, राइट। तो ऐसे केस में प्राइस पहले देखते हैं भारत वाले, उसके बाद क्वालिटी पे जाते हैं। तो भैया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमें, पहले प्राइस हमारे बजट में होना चाहिए, फिर क्वालिटी हम अच्छी देखेंगे। और लास्ट दोस्तों पे आउट, जिस कंपनी में पे आउट अच्छी हो वहां तो लोग करेंगे ही करेंगे काम। इंडिया में लोग फ्रॉड काम करते हैं, 1 का 2 करने वाला काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कंपनी भाग जाएगी, तब भी करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो दोस्त मेरा मानना नेटवर्क मार्केटिंग पहले आपके प्लान के अंदर पैसा होना चाहिए, यदि यस तब देखिए सामान कहीं लूट तो नहीं रही कंपनी, यस देन देखिए क्वालिटी, यस तो ये हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी चलेगा। इस 3 पैरामीटर के आधार पर मैंने सेलेक्ट किया कंपनी। और उसका चौथा जो पिलर दोस्तों है एजुकेशन सिस्टम। किसी कंपनी एजुकेशन सिस्टम, यानी किसी नए आदमी को आप ज्वाइन कराओ, उसको ट्रेनिंग दो, कोई नेटवर्कर पूरा सिखा सको कैसे इस फील्ड में काम होता है। क्या कंपनी कोई ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है? यस हमारे पास है। हर दिन 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे 3 ट्रेनिंग दोस्तों कंपनी की तरफ से होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का, प्रोडक्ट का अपने तरफ से। और किसी की 50,000 महीने से इनकम है ऊपर, तो कंपनी रैंडमली कुछ ना कुछ फोन जाता रहता है कि सर आपके टीम के लिए मुझे ट्रेनिंग करना है, कोई आप ट्रेनिंग कराना चाहते हैं? कंपनी ट्रेनिंग करती है बकायदा। तो हम चारों पार्ट में दोस्तों, पहले इस पार्ट में हम बहुत स्ट्रांग हैं। बच गई फिर कौन सी पार्ट हमारी? प्रोफाइल। क्या है प्रोफाइल इस कंपनी की? दोस्तों मिस्टर दिनेश कुमार सारन, डीके सारन जो हमारी कंपनी के सीईओ है, तो उनकी बात को 17 साल की उम्र से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। BMW, ऑडी, मखड़ी जैसी गाड़ियां नेटवर्किंग करते करते उन्होंने खरीदा, इस्तेमाल किया। यानी 20 साल का सक्सेसफुल कैरियर, 20 साल का फेल वाला नहीं, सक्सेसफुल कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग का है। इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के सीईओ का ये कैरियर नहीं था, इकलौती कंपनी हम है। उनको बॉटम से लेके, साइकिल से लेके वहां तक का उनको नॉलेज है फील्ड का। आज दोस्तों हमारी कंपनी में 4.5 एकड़ से बड़ी हमारी अपनी खुद की हेड ऑफिस है, और 2 एकड़ से बड़ी हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसका अक्टूबर में ओपनिंग है। इंडिया में एक भी कंपनी 3.5 साल में 2 काम नहीं कर पाई थी। वी आर द ओनली वन कंपनी। प्रोफाइल की बात करेंगे आपको। आज दोस्तों पूरे इंडिया में 8 वेयर हाउस हमारी कंपनी खोल चुके हैं। वेयर हाउस नहीं, आज दोस्तों लोग 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ लेके हाथ में खड़े हैं कि एक स्टेट की सप्लाई मुझे दे दो, मैं 3-4 करोड़ इन्वेस्ट कर दूंगा कंपनी के अंदर। बट हमारी कंपनी बोलती भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद का हर स्टेट में अपनी ऑफिस खोलूंगा। बता दूं कि पहले कंपनी 2,500-3 हजार खोली थी, आज 6,000 से लेके 7,000, 8,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस हर स्टेट में कंपनी अपना खुद का वेयर हाउस खोल रही है। और 8 हम खोल चुके हैं दोस्त, और 11 भी खोलना बाकी इस साल। अब इमेजिन करना कि कौन सी ऐसी कंपनी 3 साल के अंदर अपना वेयर हाउस, एक भी कंपनी अपने वेयर हाउस पे 3 साल में काम नहीं की थी। वी आर द ओनली वन कंपनी, राइट। उसका दोस्तों बात करूं तो आज हमारे पास अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है। हमारा R&D डिपार्टमेंट दोस्तों अपना खुद का है। यानी हमारे पास जो सप्लीमेंट आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो आपको वर्ल्ड वाइड वो फार्मुलेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने खुद डिजाइन कराए अपने साइंटिस्टों से, राइट। दोस्तों आज हमारे पास 6 साइंटिस्ट पेरोल पे हैं, और लगभग 27 लोग का अपना एक कम्युनिटी टीम है, ये जो कमेटी बोलते हैं, जिसके अंदर वो सलाह लेते हैं, मशवरा करते हैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले। आज दोस्तों बात करूं तो 120 नहीं 130 प्लस प्रोडक्ट आज हमारे पास में हैं, और लगभग हमारी कंपनी का टारगेट है कि हम 250 प्रोडक्ट लॉन्च कर दें इस मार्च 2021 जाते जाते। दोस्तों
दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी हम हैं, यानी कि हमारे हर प्रोडक्ट थीम में प्रोबायोटिक्स का। ये क्या होता है इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, या मेरी वीडियो प्रोडक्ट ट्रेनिंग उसको आप देख सकते हैं। तो 2 लोग की इनकम इस कंपनी में दोस्तों 30 लाख महीने प्लस है, जिनमें से एक तो मैं ही हूं जिसकी इनकम 30 लाख प्लस की इनकम है, राइट। इसमें दोस्तों इस कंपनी के अंदर में लगभग 5 नहीं, लगभग 10 प्लस 10 प्लस लगभग 7 से 8 लोग की इनकम दोस्तों 10 लाख में नहीं ज्यादा है यार, क्योंकि इसमें ध्रुव भाई आप भी हो गए, मनोज भाई, 4 लोग तो अपने शामिल हो गए। तो आज कम से कम 10 लाख महीने से ऊपर है। आज यदि बात किया जाए दोस्तों तो इस कंपनी के अंदर में नियर अबाउट लगभग इस समय 5 लाख महीने से ऊपर 20 लोग की इनकम है दोस्तों, और लगभग 125 लोग की इनकम इसमें 1 लाख महीने से ज्यादा है। मात्र 3.5 साल में हिंदुस्तान की एक भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये चीज नहीं हो पाया था, और ये बड़ी बात है, मजे की बात, राइट। ये बड़ी बात है, राइट। आज हम दोस्तों बात करो सर्टिफिकेशंस की, तो बहुत कुछ सबके पास है, हमारे पास है, इसके बात नहीं करते। हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों? ध्यान देना, जो लोग इसमें पहली बार इस मीटिंग को देख रहे हैं, ध्यान देना, नेटवर्किंग बोलते किसको है। आप एक बात बताना, आप ट्रेडिशनल मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है, कि आप क्या करोगे। ध्यान देना, आप एक कंज्यूमर हो, कोई भी सामान खाते पीते हो, कहां से लेते हो? आप जाते हो उसको लेने किसी दुकानदार के पास। दुकानदार कहां जाएगा? वो जाएगा अपने एरिया के होलसेलर के पास। होलसेलर कहां जाता है? अपने स्टेट, उस सिटी के स्टॉकिस्ट के पास। वो क्या जाता है? स्टेट वाले सीएनएफ के पास। और सीएनएफ कहां जाता है? सीधे कंपनी में। बीच में एडवर्टीजमेंट आते हैं, अमिताभ बच्चन कुछ लूट के लेके जाते हैं, यानी कुछ लेके जाते हैं झूठ बोलने का, कुछ सचिन लेके जाएंगे झूठ बोलने का, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया उसको छोड़ देते हैं। यानी आपके पास जब सामान बनता है कोई 100 रुपए का दोस्त, तो आपका वही सामान बनता है 150 से लेके 200 का पहुंचता है, क्योंकि बीच का कमीशन भी तो बांटना है, कंपनी का प्रॉफिट भी तो लेना है, तो सामान पड़ जाता है। अब यही ट्रेडिशनल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आपके सोनी का टीवी से लेके, एप्पल का मोबाइल से लेके, आप घर में एक नमक तक ऐसे पहुंचता है, राइट। तो बीच के लोग अच्छा खासा पैसा खा जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जब सिस्टम आया तो इन्होंने क्या बोला कि हर कंपनी हर सिटी के अंदर अपना खुद का क्या खोलेगी, एक शॉप। आप जाके वहां से सामान लीजिए, तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट मिला कि हर सामान आपको मिलेगा यहाँ पे ओरिजिनल, यानी कि डुप्लीकेसी के चांस खत्म, जबकि यहां दुकानदार पे डुप्लीकेट भी मिल सकता था, राइट। नंबर 2, बीच में कोई मीडिएटर है ही नहीं, तो पूरा पैसा बच गया। तो पूरा पैसा ही बोलते हैं कि हम उनको बांट देंगे जो लोग इस कंपनी के बारे में मुंह से जाके दूसरे को बताएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बोला था, यदि आपने 20 से 25 लोग का दुकान चेंज करा दिया, तो आपको 10-15 हजार महीने क्यों आएगा? क्योंकि आपने उनको प्रचार करके कंपनी के बारे में बताया था। तो अमिताभ बच्चन से लेकर दुकानदार का पैसा वो आपको मिला शुरू हो जाता है। क्लियर? यही तिकड़म है, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। बीच की वही मार्जिन तो दुकानदार होलसेलर खा रहा था, वही हमें आपको बांट दिया जाता है, राइट। अब सवाल यह था कि जब कंपनी से माल निकल के कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, तो सामान का दाम भी थोड़ा सस्ता होना चाहिए। नेटवर्किंग के पास एक ही समस्या मेरे भाई, कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये 456 कंपनियां हैं, उनमें से 450 कंपनियां तो ऐसी हैं, 5-6 को छोड़ दूं, जो कि सामान को 2 गुना 3 गुना दाम पे बेचते हैं, यानी कि सामान का दाम महंगा करके बेचते थे। जब कंडीशन क्या है कि जब कंपनी से कंज्यूमर के पास डायरेक्ट पहुंचेगा, तो सामान का दाम गिरना चाहिए था, उल्टा नेटवर्किंग वाले ने महंगा करके बेचा। यही दोस्तों रीजन है कि आम आदमी आज तक विश्वास नहीं कर पाया इंडस्ट्री के ऊपर में। हमने बस यही उल्टा कर दिया। हमने देखा कि यदि राइस ब्रान ऑयल एक ऐसी तेल है जिसको मोदी जी बोलते हैं कि आपको हर घर में इस्तेमाल करो, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑयल बोलते हैं, इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे महंगा तेल बेचा जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वो है राइस ब्रान ऑयल। तो इस तेल के अंदर में एक एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल, जिससे हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, बाल झड़ना, बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है तेल खाते हैं तो। अब ओरिजिनल की मात्रा 1300 डाल के बाबा रामदेव बेचते हैं, 125 रुपए बेच रहे थे। 1000 डाल के फॉर्च्यून 130 का बेच रहा था, तो भैया हम 1400 डाल के 127 का ही बेच रहे हैं आपको। यानी ट्रेडिशनल मार्केट रेट में है, लेकिन हमारे तेल खाने पे आपको बिजनेस मिलेगा। बाबा रामदेव और फॉर्च्यून से एक चौनी की इनकम आज तक नहीं है ये आपको, राइट। हमने देखा कि टाटा टी बेचती है 100 रुपए का 250 ग्राम, आज ताजा भी आ रही है हिंदुस्तान लीवर का 100 रुपए का 250 ग्राम, दोस्त हम 84 रुपए का 250 ग्राम बेच रहे थे चाय पत्ती, ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ता। हमने देखा कि आज विस्पर 85 रुपए का 7 पर एक्सरसाइज आ रही है, 90 का 7 आ रहा है, सेस्टे फ्री आ रही दोस्त। हमने मात्र 49 का 7 लॉन्च किया, वो भी अल्ट्रा थिन क्वालिटी का, डबल एक्सरसाइज भी हमसे ले लीजिए इतने रुपए का। यानी ट्रेडिशनल मार्केट से 40% सस्ता है, 40% चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केट। आप जब किसी घर में जाके बोलोगे, आप बताओ आप बंदा ना क्यों करेगा, वजह दो, और उसको लूट रहे हो क्या? असल आप उसके घर के बजट में सेविंग करा रहे हो, वो बंदा तुरंत लेगा। आप जाके किसी को बोलते भी कि 45 रुपए का बाबा रामदेव को यूज करो, 45 का हमारा यूज कर लो, हमारे में नीम है, क्लोव है, कैल्शियम है, और साथ में ओमेगा है, मार्केट में कम्बिनेशन नहीं मिलेगा। बाबा रामदेव आपको एक चमनी नहीं देंगे, हमारे में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कोलगेट आ रही बाउन की, बंदा यूज क्यों नहीं करेगा? आप बताना, कोई वजह तो दोस्त, आप लूट थोड़ी रहे हो, आप एक बिजनेस दे रहे हो। आधा लीटर शैंपू दोस्तों 200 रुपए का,
हमारे में भी वही, उनके में भी, उनके में, लेकिन उनके में बिजनेस नहीं मिलेगा, इनके में बिजनेस नहीं आएगा, हमारे यहाँ बिजनेस मिलेगा, इसलिए आपको करना। आज कोई लेगा? आज 25 रुपए का नीम कांति साबुन बाबा रामदेव बेच रहे हैं कोरोना के टाइम में, नीम साबुन, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है। तो दोस्त नीम, तुलसी, पुदीना डाल के हम भी बेच रहे हैं 25 रुपए का 100 ग्राम। तो दोस्त साबुन की क्वालिटी मानी जाती है टीएफएम से, कि कितना % टीएफएम उसके अंदर में है, टोटल फैटी मैटर। देखना 73% टीएफएम का साबुन आप लेते हो 40 रुपए का, कितने का? 40 रुपए का 100 ग्राम। हम यहाँ 78 का साबुन कितने का बेच रहे हैं? 25 रुपए का 100 ग्राम। कोई कंपेयर है? 78% टीएफएम का साबुन 25 रुपए का 100 ग्राम। दोस्तों हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस के साथ। नो, इकलौती हम कंपनी है। आप बोलो क्यों नहीं साबुन से आप नहाओगे? कोई वजह दो ना बोलने की। दोस्त आपके पास एक वजह नहीं हो सकती। हमने ये देखा, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक रिक्शे वाला आदमी कभी भी 250 ग्राम चाय पत्ती एक साथ नहीं लेता, कभी वॉशिंग पाउडर एक 1 kg एक बार में परचेज नहीं करता। हमने दोस्तों 10 रुपए की पाउच में लॉन्च किया वॉशिंग पाउडर, हमने 10 रुपए की पाउच में लॉन्च किया क्या? चाय पत्ती। हमने यहां तक कि पाउच के अंदर में कंडीशनर, शैम्पू और 1.25 रुपए के रेट में वॉशिंग और हैंड वॉश तक इंट्रोड्यूस कर दिया। बिकॉज वी नो कि 50 पे लेके गरीब आदमी जाए तो उसको पत्ती, साबुन, शैम्पू सब मिल जाए, तो बंदा क्या बोलेगा कि एक गरीब आदमी भी दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कर पाएगा? उसके घर का बजट ही कभी नहीं हो पाया नेटवर्किंग करने का। हमारा माना कि यदि इंड यूजर, जो आखिरी आदमी है हमारे कंट्री का, उसको यदि लग गया कि यार मैं भी इस कंपनी में काम करके पैसा कमा सकता हूं, दोस्त उस दिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी कि हर व्यक्ति भरपेट भोजन करेगा, बहुत पैसा कमाएंगे। हम उस फार्मूले को फॉलो किया। हमने ये देखा कि एक घर के अंदर में चाय पत्ती जाएगी, साबुन जाएगा, सैनिटरी पैड घर में जाएगी, टूथपेस्ट जाएगा, शैम्पू जाएगा, फेस वॉश जाएगा और तेल जाएगा खाने का। और एक सप्लीमेंट को हमने इसमें ऐड किया, उसको बोलते हैं कैल्शियम, क्योंकि बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर सबको ये खाना होता है। इतना सामान किसी नेटवर्किंग में लें तो क्या होगा, ट्रेडिशनल मार्केट से लेकर क्या होगा, हम में से लें तो क्या होगा? जरा बजट देखिए 1 मिनट के लिए दोस्तों। आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल मार्केट में एमएलएम के अंदर 1900 का, ट्रेडिशनल में 1100 का, हमसे 650 ले लीजिए आप। यही कंक्लूजन दोस्तों निकालें तो हमसे 150% तक महंगा कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बेच रही है। हमसे 50% तक का महंगा ट्रेडिशनल मार्केट में चला जाता है, और हम देते इतने का। क्यों नहीं लेगा कोई व्यक्ति? आप बताना। कुछ लोग बोलते हैं सर एक बार लोग लेते दोबारा नहीं लेते। सर आप बेच क्या रहे हो? ऐसा नहीं उनको चिपकाने में वही सामान लगे जो उनको लगता है कि हमें जरूरत नहीं है। सर आम प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हो, क्या दिक्कत है? राइट। हमने एक दिन के अंदर में 24 प्रोडक्ट लॉन्च किए आयुर्वेदा बेस्ड, 159 रुपए की 60 गोलियां। ध्यान देना, शिलाजीत केसर दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है जो मेंस स्टेमिना के लिए बेची जाती है। डाबर और हिमालय लगभग 400 रुपए की 60 गोली बेचते हैं। डाबर हिमालय 400 रुपए की 60 गोली, हमने दिया आपको 159 रुपए की 60 गोली। आपको लूट रहे हैं सर। हमने आपके घर के बजट को दुरुस्त किया। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों इसी बोलते हैं कि आपके घर के बजट को कंट्रोल करे। हमने वो किया जो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी ने करने का प्रयास नहीं किया। जब हमने ये काम किया तो मार्केट में जो पहले से कंपनियां लूट रही थी, जो गोदाम बना रही थी घरों को, उनमें से कुछ लोगों को चिल्लाना, अरे ये साबुन तेल में धंधा थोड़ी होता है, धंधा तो सप्लीमेंट में होता है जी। हमने कहा ठीक है भाई साहब, कुछ उसका भी विचार करते हैं। हमने ये देखा कि जब सप्लीमेंट की बात किया जाए तो अब देख लेना कि हर कंपनी फूड सप्लीमेंट में शुरुआत हम करते हैं गठिया से। किसी को गठिया की समस्या हो जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप चले जाओ तो नेटवर्किंग वाले क्या बोलते हैं कि भैया ज्वाइंट पेन हो गया, कोई सामान दे दो। तो हर कंपनी वाले पहले क्या देंगे? पहले देंगे ग्लूकोजामाइन, कि पहले ग्लूकोजामाइन का डब्बा ले जाओ। फिर बोलेंगे भाई साहब कि हड्डी कमजोर है इसलिए कैल्शियम लेनी पड़ेगी। बोले भाई साहब चिकनाई बढ़ानी है दोनों घुटने के बीच में तो ओमेगा भी लेना पड़ेगा। उनको जानकारी है। तो कोलेजन पेप्टाइड्स, जितने भी दोस्तों एथलीट हैं 10-12 सालों से अधिकतम एथलीट अपने घुटने को मजबूत करने के लिए कोलेजन पेप्टाइड का शॉट लेते हैं। एक एमएलएम कंपनी ने इंडिया वाली 60 रुपए पाउच निकाला है। 60 रुपए एक दिन का डोज है उसका। हम ये सिर्फ कोलेजन, यानी इतनी चीजों को दोस्तों यदि मिला दें तो लगभग जो खर्चा जाता है 3000 से लेके 6000 एक्सपेंस 4-5 डब्बा लेने में खर्चा हो जाएगा। कुछ लोग साथ में नोनी दे देंगे, कोई एलोवेरा देता है, कोई तुलसी बेच देगा घुटने के लिए, कॉम्बिनेशन बना के। हमने दोस्तों बोला, जब हमारे साइंटिस्टों ने क्या बोला, जब एक ही इंसान को बेचना है तो ये इतने डब्बे अलग अलग क्यों बेचा जाए? क्यों ना सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिला दिया जाए। और दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिलाने के लिए आपको रिसर्च चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, और 2 साल 1.5 साल 3 साल का टाइम चाहिए। इंडिया वालों के पास इतना पेशेंस होता नहीं। हमारी कंपनी दोस्तों वो किया, और 2 साल के रिसर्च के बाद एक प्रोडक्ट तैयार किया, नाम रखा ऑर्थोमेगा। देखेंगे इसके अंदर ग्लूकोजामाइन, ओमेगा, कैल्शियम, कोलेजन, कुर्कुमिन प्लस प्रोबायोटिक्स, साथ में बोसवेलिया सेरेटा, इतनी चीजों को मिला के हमने एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया ऑर्थोमेगा, सिर्फ 1200 रुपए का। ले लीजिए आप किसी कंपनी का 4 डब्बा खा लीजिए 1200-1300 रुपए लेके, क्या आप हमसे लीजिए इतने पैसे का। हमने देखा कि किसी को आज एक कॉमन समस्या दोस्तों डिप्रेशन का है, ब्रेन की समस्या।
कोई डिप्रेशन में है, किसी को नींद नहीं आती, कोई रिजल्ट, कोई सुसाइड कर ले रहा है, किसी का मेमोरी कमजोर है, किसी को सर में दर्द बना यानी कि और तो इसकी माइग्रेन की शिकायत है, किसी का बहुत सारी ब्रेन की समस्या, टेंशन है। तो लोग बोलते हैं भैया मुझे ब्रेन के लिए कुछ दे दो, टॉनिक टाइप का सप्लीमेंट। तो हमने देखा कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने क्या किया, जिंको बिला और जिनसिंग, ये दो चीजें मिला के बेचती है 3200 रुपए का, है ना। एक कंपनी है, दो कंपनी, जिसमें मैं मेरी पुरानी कंपनी 2300 रुपए का दोस्तों बेचती थी एस्टाजेंथिन, कितना, सिर्फ 2 mg। मैंने खुद बेचा इसको। और एक और कंपनी है पुगोस नाम से, वो भी 2200 रुपए का बेचती है 2 mg एस्टाजेंथिन। और साथ में डीएचए, हर बच्चों के ड्रिंक में डीएचए डाला जाता है ब्रेन में डेवलपमेंट करने के लिए। और अश्वगंधा के बारे में पूरा भारत जानता है बिकॉज ऑफ बाबा लोग की वजह से। इतनी चीजों को दोस्तों दाम जोड़ दिया जाए तो कम से कम 3000 से लेकर, आप ध्यान दिए 3200 और 2300 यही जोड़ दूं, 6000 तो इसी दो का हो गया सिर्फ, जो मैं खुद बेचा हूं इसके पहले। 3000 से लेकर 9000 का कॉस्टिंग जाता है। हमारी कंपनी ने फिर वही किया, सबको इकट्ठा कर दिया और मात्र 999 का लॉन्च कर दिया। मतलब कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता, भाई साहब डालता भी है कि बस डब्बे पे लिखा हुआ है। कुछ लोग तो इसी कंफ्यूजन में मरे जा रहे हैं अदर कंपनी वाले कि ना ना कंपनी तो फटी सामान बेचती है, उसका डब्बे पे लिखा होता है, मिलता नहीं है। अब हमने कहा भैया लैब टेस्ट करा लो, 25,000 1 लाख तो मुझसे ले लो, 1 लाख का चैलेंज मेरी तरफ से, ना निकले तो। आप इमेजिन करना कि आज जिंको बिलोवा, गैनोडर्मा लोग बेचते हैं 600-700 रुपए का, कुछ लोग 2,000 का बेचते हैं, क्योंकि 300 रुपए पे काम करता है ये। जिंको बिलोवा, गैनोडर्मा, जिनसिंग, आप दाम देखिए जरा सा, जिनसिंग, अश्वगंधा, एस्टाजेंथिन, रोजला रोडिया, देखते हैं लॉन मैन एक्सट्रैक्ट, बिकोपा, कितनी चीजें इसके अंदर में है। अब देखो बहुत कुछ है यार, विटामिन सी, D3, B6, B12, ये सारा कुछ कंबाइंड किया, 999 में लॉन्च कर दिया आपको ब्रेन के हेल्थ के लिए। ले जाओ, आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन में, तो ले जाओ इसको यूज करो भाई साहब, देखो क्या होता है फिर कमाल। हमने दोस्तों क्या किया, मार्केट से कंबो का सिस्टम खत्म किया। जो चीजें लोग अलग अलग देते हैं उसको हमने कंबाइन कर दिया। आज इम्यूनिटी, आज कोरोना के टाइम में हर व्यक्ति को इम्यून सिस्टम मजबूत करनी है। कोरोना दोस्तों हो किसी को सकता है, लेकिन दोस्तों रिकवर वही करेगा जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। आज कोरोना के टाइम में जरा ध्यान दीजिए, कोई बोलता मैंगोस्टीन लो, बहुत शानदार प्रोडक्ट, बाबा रामदेव चिल्लाते रहते वैसे तो। कोई बोलता सिवकथान ले लो, अन्य सिवकथान के लिए बोलते हैं वो। कोई बोलता मोरिंगा ले लो, सुपर फूड है। कोई बोलता नूनी ले लो, 300 रुपए काम करेगा। कोई बोलता जिनसे लोग मजबूत बनाएगा। इतनी चीजों को दोस्तों डाल दिया जाए तो 4000 प्लस का खर्चा किसी कंपनी में हमने इंक्लूड कर दिया, सिर्फ 700 रुपए, 699, देख लीजिए प्राइस। आपको विश्वास नहीं आएगा दोस्तों, प्रोडक्ट का नाम i3 है। i3 मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेशन। आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो ही कोई रोग, इम्यूनिटी बढ़ाती है। आपको इन्फेक्शन हो गया तो दिक्कत होगी, इन्फेक्शन ठीक करता है ये। और फाइनली बढ़ गया इन्फ्लेशन। ये तीनों पे एक साथ काम करता है। आयुर्वेदा में बोला गया है वात कफ पित्त यदि किसी को बैलेंस हो दोस्त, जिंदगी में कोई डिजीज हो ही नहीं सकता। और ये तीनों पे इकट्ठे काम करता हमारा ये प्रोडक्ट। देखो मैंगोस्टीन, नोनी, सिवकथॉर्न, है ना, आप ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, मिल्क थिसल, अश्वगंधा, जिनसिंग, मोरिंगा, स्पायरुलिना, बाकी क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट देख सकते हैं, मिल्क थिसल बताई दिया आप, देखो ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट हो गई, नोनी एक्सट्रैक्ट, तुलसी एक्सट्रैक्ट, पाइप रेन, कितनी चीजों को कंबाइन करके हमने एक सिंगल प्रोडक्ट इम्यूनिटी के लिए तैयार किया। दोस्त आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो तो आपसे प्लान देखने आए हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, यदि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपके परिवार के हर 10 साल के ऊपर के सदस्य को एक टैबलेट से, एक कैप्सूल से ही आपके परिवार को एक कैप्सूल जरूर जाना चाहिए। आप एक टाइम का खाना दोस्त कम कर दो, मंजूर है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके पेट में जाना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार फर्स्ट है, आप फर्स्ट नहीं हो, आपका फैमिली फर्स्ट है। और परिवार दोस्तों तब होगा जब आप रहोगे, और आप तब रहोगे जब आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो i3 से बढ़िया प्रोडक्ट मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं कि ये इंग्रेडिएंट चेक करना, आप गूगल में जाओ, इंग्रेडिएंट का स्क्रीनशॉट लो और सर्च करो, यदि इतनी चीजें एक साथ आपको मिल जाए तो बॉडी पे क्या असर करेगी दोस्त। इससे शानदार प्रोडक्ट पूरे दुनिया में आज नहीं है इम्यून सिस्टम के लिए, मैं दावा कर सकता हूं सिर्फ इंग्रेडिएंट के बिहाफ पे। तो आई बेट यू, आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हो तब भी आपके परिवार के हर सदस्य को यह जाना चाहिए, कम से कम 2 गोली, 2 नहीं जाए तो 1 जाना चाहिए। और आप अदर कंपनी से बिलोंग करते हो दोस्त, आप चोरी से लो, डब्बे का स्टिकर उखाड़ के खाओ, लेकिन खाओ, क्योंकि परिवार से बड़ी आपकी कंपनी नहीं जिसमें भी आप काम करते हो। और आप इंग्रेडिएंट लेके दुनिया किसी कंपनी से कंपेयर कर लेना, मैं ओपन चैलेंज, आप फैन हो जाओगे ओके लाइफ केयर के, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट ओनली। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा है। दोस्त हमने मार्केट में कम्बो खत्म किया। ये जो 4-4 डब्बे लोग बेच रहे थे, नोनी लो, तुलसी लो, ये लो, हमने तो खत्म कर, सिंगल देना यार, 4 नए प्रोडक्ट बजाय एक सिंगल प्रोडक्ट दूंगा। हमने कम्बो खत्म कर दिया मार्केट से। यानी आज दोस्तों बात किया जाए, देख सकते हैं कि हमारे पास में हेल्थ केयर, पर्सनल, फूड, खेती बाड़ी, किचन केयर और टारगेटेड आयुर्वेदा के सारे प्रोडक्ट हैं। इसमें ये प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यू दोस्तों, जो मार्च के बाद दोबारा हम लॉन्च करने वाले हैं, रीलॉन्च करेंगे बाद में। आज वी आर द ओनली वन कंपनी, आज आप बात करते हो हेल्थ की, आज हमारे पास में पीसे और खड़े दोनों मसाले ऑर्गेनिक है। और आप अदर कंपनी में, तो मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पीछे कुछ एम्बे के प्रोडक्ट नजर आए होंगे। पिछले मीटिंग किसी ने बोला भाई साहब आप एम्बे के प्रोडक्ट खाते हो, हाँ जी भाई साहब। अब हमारी कंपनी ने
2 महीने पहले बंद कर दिया बच्चों का ड्रिंक। हमने बच्चों का च्यूएबल कैप, ये देखिए हमने बच्चों को टेबलेट लाके मैं यूज कर रहा हूं, क्या करूं बताओ? जो बढ़िया खाएंगे ना, अभी हॉर्लिक्स खाता मैं ये खा रहा हूं, क्या करूंगा लाके बताओ? तो मैंने क्या किया कि जो सामान मेरी कंपनी में नहीं है मैं अदर कंपनी का खुल्लम खुला यूज करता हूं। हमारे सीईओ साहब बोलते हैं यार नहीं है यूज करो, जब आएगा तो अपना खाएंगे। आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हो दोस्त, आपकी कंपनी में ऑर्गेनिक मसाले नहीं आते, मुझे मालूम है, तो व्हाई नॉट हमारा यूएसडीए अप्रूव्ड ऑर्गेनिक मसाले हो, क्यों नहीं आप यूज कर सकते बताओ? कौन सा कसम खा लिया है? इतना इतना पागल हो चुके हो कि अपनी फैमिली को ताक पे रख दिया, नहीं केमिकल वाला खिलाऊंगा लेकिन ओके लाइफ पे इस्तेमाल नहीं करूं। कौन सा जंग है मेरे भाई? अपना परिवार फर्स्ट रखो। आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कंपनी का जो सामान अच्छा हो खाओ। और खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, मेरे घर में 3 साल वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल यूज हुआ है, 2015 से लेकर मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं। जब मैं ओके लाइफ में आया, यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल था, तो मैं इस कंपनी पे आ गया। नहीं, मैं वेस्टीज का 3 साल खाया हूं, कोई चोरी इसमें नहीं मेरे भाई। आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हो, यदि आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई बढ़िया प्रोडक्ट है तो परिवार फर्स्ट। आप कमाओ कहीं से, लेकिन खाओ वो जो बेस्ट हो परिवार के लिए। और मजे की बात, वी आर द ओनली वन कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग में खड़े पीसे दोनों मसाले ऑर्गेनिक देते हैं। तो आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हो दोस्त, आपके किचन में आज के आज एटलीस्ट ओके लाइफ के मसाले जरूर जाने चाहिए। आपके परिवार की इम्यूनिटी की बात है, आपकी बात है, इसलिए i3 आपके घर में जरूर जाना चाहिए, किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो आप इंग्रेडिएंट देखिए, पसंद आए कहीं से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीजिए, इसमें कोई शर्म नहीं मेरे भाई। मैं तो इसी फिलॉसफी बिलोंग करता हूं कि पैसा कमाओ जहां से ज्यादा आता है, खाओ वो किसी भी कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन आपको पैसा चाहिए, राइट? तो यहां पे दोस्तों हम बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। सप्लीमेंट में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमने कंबोर्ड तोड़ा, और एफएमसीजी में हमारे सामने कोई टिकता नहीं, क्योंकि हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से है। हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट्स, और ट्रेडिशनल मार्केट से हम कंपेयर करते हैं रेट में, तो ऐसे केस में कोई नेटवर्किंग कंपनी वाला ये समझता हो कि हमारा कंपटीशन उससे तो आपसे नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है दोस्त, आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, मैं आपकी टीम आज नहीं कल, कल नहीं परसों तोड़ दूंगा। लोग बोलते हैं ऐसे कैसे तोड़ दोगे? हम लोग ऐसे तोड़ दोगे कि आप किसी कंपनी में डायमंड होगे, आप किसी कंपनी में क्राउन होगे, आपकी बड़ी इनकम आती है, आप नहीं आओगे। सर आपकी इनकम आती है, आपके स्टार सिल्वर से आती होगी, जो नीचे वाले तबके के लोग हैं उनको तोड़ूंगा। अब आपने उनको ऐसे एजुकेट कर रखा कि वो नहीं टूटते, क्योंकि उनको लगता है मेरी कंपनी सबसे अच्छी, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है ना? तो आप बताओ, आप जो बॉटम के जो आपके लोग होंगे उनकी इनकम किससे आती है? किसी कंज्यूमर से। और कंज्यूमर को ही पता कि कौन सी कंपनी है, कंज्यूमर से प्राइस देखता है दोस्तों, क्वालिटी देखता है। मेरा चैलेंज है, आप अपने पेरेंट्स से आज जाके पूछना, रात को इस मीटिंग के बाद जाके पूछो पापा मम्मी से, उठा के भी रात को, कि पापा एक बात बताओ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम सुना है? बोलेंगे ना बेटा ये क्या है। आप पूछो पापा हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना? बोलते हैं ना बेटा ये क्या। उनसे पूछो लक्स जानते? बोलेंगे हाँ। अब हिंदुस्तान लीवर बनाती है लक्स, वो हिंदुस्तान लीवर का नाम नहीं जानते, वो लक्स का नाम जानते हैं। उनसे बोलो आप हिंदुस्तान लीवर जानती हो? उन्हें बहन से पूछो, नहीं जानती। लेकिन बहन से पूछो लैक्मे जानती? बोलेगी हाँ। हिंदुस्तान लीवर का आता है वो लैक्मे, सनसिल्क उन्हीं का है, लाइफ बॉय उन्हीं का है। भाई कंपनी का नाम आपके माँ बाप नहीं जानते, आपके कंज्यूमर भी नहीं जानते। आपके जो कंज्यूमर है ना, जिनके ब्याह पे आप क्राउन गोल्ड सिल्वर बन के बैठे हो, सर आपके कंज्यूमर के वजह से आपकी पोजीशन है। और ओपन चैलेंज है, यदि उस कंज्यूमर को प्राइस अच्छा मिल जाए, क्वालिटी अच्छा मिल जाए, तो वो टूट जाएगा। तो आप शुक्र मनाओ कि आपके मोहल्ले में भी ओके लाइफ के लोग नहीं, हम बहुत छोटे कंपनी है अभी, लेकिन जिस दिन आपके मोहल्ले में दोस्त ओके लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर पैदा हो गया ना, धीरे धीरे आपके कंज्यूमर जाएंगे। जब कंज्यूमर जाएंगे तो बॉटम का सिल्वर गोल्ड जाएगा, वो जाएगा तो आप भी टूटोगे। और एक विजनरी आदमी दोस्त वो देखता है जो एक आम आदमी नहीं देख सकता। आज के 2 साल बाद आपके मोहल्ले में जब ओके लाइफ की धूम मचेगी, क्या होगा वो आपको आज देखना पड़ेगा। विजनरी आदमी आज के 1.5 साल बाद क्या हो सकता है, 6 महीने बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, वो देखता है, इसलिए वो इनकम करता है। दोस्त मैंने वो देखा इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल। मैं गया था, ऐसे से घास उगा था, ऑफिस जिस रास्ते से जाते थे ये इतने लंबे घास थे, क्योंकि कोई जाता नहीं था ऑफिस में। क्यों नहीं जाता था भाई साहब? ये कंपनी सेटिंग नहीं देती थी। नो आईडी चेंज, नो पैन कार्ड चेंज, नो पावर लेग, नो विकेट, आना है सबसे बॉटम में आओ, तो लोग जाते नहीं थे। हम गए, मैंने गया ऑफिस देखा, टूटा फूटा ऑफिस था, बन रहा था, प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पैकेजिंग अच्छी नहीं, विजन दिख गया मुझे कि जो इनकी आइडियोलॉजी है, यदि अपनी ऑफिस खोल के ये कर सकता, आज नहीं कल ये मार्केट को हिला कर रख देंगे। मैं उस विजन में ज्वाइन किया था, आज ध्रुव ने मुझे उस विजन को ज्वाइन किया था, सोनम ने, प्रीति ने, जो मेरे साथ उसमें आए थे दोस्त, उन लोगों ने विजन को, कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। हर व्यक्ति तलवार के धार पे पैर रखा था कि भाई कट गया तो 6 महीने में नई कंपनी खोजेंगे, और उनका सही कुछ रहा तो भाई तो हिट है में मामला। तो हम ये मान के आए थे कि 6 महीने में कंपनी छोड़नी पड़ सकती है यदि सब कुछ खराब, मतलब घाल मिल रहा तो। लेकिन दोस्त हमारी किस्मत साथ दे गई, हमारा विजन, हमारा कैलकुलेशन साथ दे गया, और आज हम 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख की इनकम में बैठे हुए हैं।
मैं रिपीट करूंगा मेरे भाई, आपको किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, जिस वीडियो को आप कभी देखें दोस्त, विजन पे जाना। आज आपका प्लान क्या करता है भूल जाओ, आज के 6 से लेकर 1.5 साल बाद क्या होगा वो देखना पड़ेगा, तो आप बड़े आदमी बन सकते हो, आज का देख के नहीं बन सकते दोस्त। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा प्लान, राइट। तो बी अलर्ट, फोकस करो कि जब आपके कंज्यूमर के पास में ओके लाइफ के लोग जाएंगे तो क्या होगा, यदि वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आप क्यों नहीं हो जाते आज के आज। फाइनली बच गया बिजनेस प्लान, ये तो बहुत ईजी है, सुपर ईजी है। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त यहां तक जो मैंने अभी तक बात किया, मैंने ये बात किया कि क्या हमारे प्रोडक्ट हैं, कैसे हमारे सप्लीमेंट हैं और किससे हमारा कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन है मार्केट के कई लाख करोड़ के टर्नओवर से, कई लाख हजार करोड़ के टर्नओवर से। इंडिया के 132 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ लोग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी ज्वाइन किए आज तक। तो हमारा जो टारगेट कस्टमर है 130 करोड़ की पब्लिक है, ना कि 2 करोड़ के नेटवर्कर हमारे टारगेट नहीं है। तो हमारा जो टारगेट दोस्तों है वो ट्रेडिशनल मार्केट है, लीवर, हिंदुस्तान लीवर, बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय। तो बचा बिजनेस प्लान, ये कैसे कि यहां से आपको पैसे आएंगे काम करेंगे तो। नाउ लेट्स सी कि पैसे कैसे आते हैं, लेट्स सी। तो पैसे कमाने का बहुत सिंपल तरीका है। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो 2 तरीके की कंपनियां इस समय भारत में चल रही हैं। पहला कौन सा, बाइनरी प्लान, जो टॉप पे लिखा है। बाइनरी क्या होता है कि उस प्लान में 2 ही यानी 2 ही टीम को आपको लाना है, उन्हीं 2 के नीचे आपको लाइफ टाइम काम करना होगा। बाइनरी प्लान में कुछ फीचर होते हैं, जैसे एक लेफ्ट एक राइट, जैसे जोड़ा पेयर बनेगा तो आपको एक फिक्स इनकम आ जाएगी, और साथ में यदि इनकम पेयर मैच नहीं होता तो बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड, यानी कि उस बिजनेस को आगे हर साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जो लोग फ्रेशर उनको अभी नहीं समझ में आएगा, दिमाग लगाना मत, अभी जो नेटवर्क है वो समझ ले कम से कम। इसकी वजह से दोस्तों ऐसे प्लान में इनकम फास्ट आती है। दोस्तों जो दूसरे टाइप के प्लान होते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं कौन से, जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान यानी कौन से होते हैं, ऐसे प्लान जिसमें एक नहीं 1 2 3 4 आपको सनफ्लावर जैसे, गोंजर जैसे ढेर सारे लोग को ज्वाइन कराना पड़ेगा, 2 के अलावा मल्टीपल लोग को ज्वाइन कराएंगे तो ही इनकम आएगी। साथ में यहां कोई पेयर इनकम ना होकर डिफरेंस कमीशन आता है। इनकम तो दोनों का सेम ही है, वहां पेयर होगा तो आएगा नहीं, वहां से भी वीकर से आएगा, यहां भी डिफरेंस बनेगा वीकर में तो ही आता है, बट बस नाम तरीका अलग है। तो यहां पे पेयर इनकम नहीं आता, डिफरेंस कमीशन आएगा। नंबर 2, यहां पे किसी प्रकार का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो जाता है, इनकम थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं यहां पे किस चीज की, स्टेबिलिटी की, कौन सी कंपनी जेन्युइन टिकी रहेगी, कौन सी भाग सकती है, तो दोस्तों हमने आंकड़ा देखा कि जो 2 लेग वाले प्लान है, बाइनरी प्लान, ज्यादातर ये भाग जाते हैं, टिकते नहीं है। और जो जनरेशन है ये भागते नहीं, टिकते हैं। यानी स्टेबिलिटी दोस्तों आती है जनरेशन वाले प्लान में, और जो स्टेबिलिटी आती है, स्पीड आती है, वो कहां पे आती है, आपके मल्टी लेवल यानी 2 लेग के प्लान है, जिसको हम बाइनरी प्लान बोलते हैं। तो हमने जब ये कैलकुलेशन उठा के देखा, तो हमने ये पाया कि क्यों ना हम इस दोनों प्लान को कंबाइन कर दे, दोनों का फीचर निकाल लें। तो हमने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लान, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। हमने कहा दोस्तों आपकी जो टीम होगी वो तो 2 ही चलेगी बाइनरी की तरह, एक लेफ्ट एक राइट, 2 टीम डालो, 2 बार तीसरा कोई आएगा तो आप इसके नीचे चाहे इसके नीचे सपोर्ट करोगे, इनकी तरह से सनफ्लावर ऐसे 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 नहीं खोल पाओगे, राइट। आपको 2 के नीचे काम करना है, तो एक नीचे एक काम में स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन हम ना तो कोई पेयर इनकम देंगे और ना तो हम कोई कैरी फॉरवर्ड देंगे। मतलब ये हुआ कि हम पैसा तो देंगे जनरेशन की तरह, लेकिन चलाएंगे बिजनेस 2 ही लेग के अंदर, जिससे आपको स्पीड कैसा मिल जाए। चलो जल्दी, थोड़ा मुझे नहीं पता, गो अहेड, आस्क टू गूगल। ओके, तो आप समझो, तो ऐसे केस में बहुत सिंपल सा पैरामीटर कि हमारी स्पीड क्यों अच्छी होकर लाइफ केयर की, क्योंकि हमने दोनों का बेस्ट फीचर निकाल दिया और हमने एक हाइब्रिड प्लान को तैयार किया। लेकिन दोस्तों पैसा कैसे आता है, सब मिला के 7 प्रकार से दोस्तों आपको यहां पे इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। जो सबसे पहली इनकम होती है उसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। अभी रिटेल प्रॉफिट दोस्तों समझाने के लिए मुझे एक चीज आपको और समझाना पड़ेगा कि पहले कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से रेट तय किए जाते हैं। लेट्स सी पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे उसके ऊपर में। लेट्स सी दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि हर सामान पे एक चीज लिखी होती है, प्राइस को हम बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। जो दुकानदार लोग होते हैं उनको मिलता है डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में या होलसेलर प्राइस पे। तो हर सामान का एक एमआरपी होता है, और उस एमआरपी को लेने के लिए होलसेल प्राइस होती है जिसको हम बोलते हैं डीपी। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक और प्राइस होती है जिसको हम बोलते हैं, पता क्या, उसको हम बोलते हैं बीवी, बिजनेस वैल्यू। ये बिजनेस वैल्यू क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो बचता उसको बोलते हैं क्या, बिजनेस वैल्यू। मैं रिपीट करूंगा फिर से, इसको हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। यानी मान लेते हैं कि 100 रुपए कोई सामान हो और उसकी डीपी होलसेल प्राइस 90 रुपए मान लिया जाए। अब 90 रुपए का सामान आपको मिला होलसेलर को, और कंपनी बोलती भैया इसको बनाने में मुझे खर्चा हो गया 50 रुपए, तब 90 में से 50 को माइनस कर दो तो कितना बच गया, 40।
अब ये 40 हो गया बिजनेस वैल्यू, और इस 40 रुपए पे ही कमीशन बढ़ता है नेटवर्क मार्केटिंग पे। यानी हमारे यहाँ पे जो प्राइस लिस्ट आपको मिलेगा उसमें 3 प्राइस लिखा होता है, पहला एमआरपी, दूसरा डीपी, तीसरा होगा बीवी। तो हमारा आपको जो कमीशन आएगा वो बिजनेस वैल्यू पे आता है। कंपनी कोई भी हो, सारी कंपनियां बिजनेस वैल्यू पे ही कमीशन देती हैं, राइट? नो। तो यहां पे एक चीज दिमाग, यहां पे एक चीज, नहीं मुझे नहीं पता ना, यहां पे एक चीज ध्यान देना कि बिजनेस वैल्यू पे कोई भी कंपनी कमीशन देती है, हमारे लिए कमीशन वैल्यू ये है। यहां पे ध्यान, हमने ये देखा कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में हमने गया तो हमने, हमारी कंपनी ने रेट डिसाइड करने के पहले एक सर्वे किया। सर्वे क्या किया कि भारत की जो टॉप 10 एमएलएम कंपनियां हैं, भारत की जो टॉप 10 एमएलएम कंपनियां, ये कितना देती हैं डिस्काउंट, रिटेल प्रॉफिट। यानी कि मैंने क्या बोला था कि हमारी पहली इनकम क्या थी, आपको याद होगा तो दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट इनकम थी उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल प्रॉफिट, यानी एमआरपी डीपी का अंतर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि रिटेल प्रॉफिट हमारी कंपनी देती कितनी है। तो हमने सिंपल ये अपनाया कि इंडिया के दोस्तों जो टॉप 10 कंपनियां हैं, मैं रिपीट करूंगा फिर से, इंडिया के जो टॉप 10 कंपनियां, वो एमआरपी डीपी का डिफरेंस कितना देती है, 12 से लेकर 18% तक कमीशन दे रही थी, 12 से 18 तक कमीशन दे रही थी। यानी दोनों का एवरेज निकाल लूं तो 15% वो अंतर दे रही थी, एमआरपी डीपी का अंतर। हमने क्या किया कि 15 देने के बाद वो लोग क्या बोलते थे कि एक और कमीशन देंगे, जिसको वो लोग बोलते हैं डिफरेंस कमीशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंस कमीशन। ये डिफरेंस कमीशन में क्या होता है, जैसे एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो बोलती है कि 10 लाख रुपए का बिजनेस लाओ तो आपको बना दूंगा सिल्वर, और आपका लेवल हो जाएगा 21%। 21%। एक कंपनी हमारी इंडिया की, वो बोलती है काम करो, लगभग 3 लाख का बिजनेस लाओ, आपको डायरेक्टर बना दूंगा और आपका लेवल हो जाएगा कितना, 20%। एक कंपनी बोलती है 22%। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेस वैल्यू का आप खरीदारी करेंगे उसका 21% आपको और वापस हो जाएगा, या 20% आपको और वापस हो जाएगा यदि आप ये डायरेक्टर चले जाएं तो, या सिल्वर चले जाएं तो। अब ध्यान देना कि 15% का डिस्काउंट तो वो कंपनी हैंड टू हैंड दी। इंडिया के टॉप 10 कंपनी की बात कर रहा हूं, टॉप 10 में कौन आता आप खोज लेना। वो 15% डिस्काउंट हैंड टू हैंड देती हैं, फिर बोलती हैं कि आप डायरेक्टर चले जाओ तो आपको खुद के बिजनेस वैल्यू के खरीदारी का मिलेगा 20-22% तक। यानी टर्नओवर का निकालोगे तो आएगा 10%। 50 बिजनेस मान लो तो 10%, यानी कि खुद की खरीदारी का 10 मिलेगा जब आप 2-3 लाख का बिजनेस उनको दे दो दोगे तब, और 15 मिलेगा हैंड टू हैंड। तो भैया 15-10 को मिला देते हैं, कितना हो गया भाई साहब, इतना ड्रामा क्यों करना। यदि आपको डिस्काउंट देना था तो हैंड टू हैंड दे देते। कंपनियां क्या करती हैं, जो टॉप 10, जो पुरानी कंपनियां हैं, जो पुरानी प्लान है भारत की टॉप 10 कंपनियां, वो बोलती है कि 15 तो हैंड टू हैंड दूंगा, बाकी ये 10% आपको दूंगा जब 2-3 लाख का धंधा ला दोगे तब मिला के 25 ही तो हुआ। हमारी कंपनी बोला छोड़ो यार, इस तक पंचायत खत्म करो, आप यहां पे आओ, आपको हम हैंड टू हैंड डिस्काउंट कितना दे देंगे, 30 से लेकर 40%। हमारे सामान दोस्तों सस्ते क्यों पड़ते हैं, 30 से लेकर 40% पहले ही मिल जाता है। इस वजह से जो साबुन कोई देगा 35 रुपए का, हम देते हैं 25 रुपए का, उसके बाद कमीशन शुरू करते हैं। तो भैया 35 का साबुन लेके आपको 5 रुपए वापस भी मिल जाए तो भी 30 का पड़ा। अब इतना मैथ कमजोर है आपका तो हम कुछ कह नहीं सकते आपको इस मैटर पे। फिर तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमने ये मैनिपुलेशन का धंधा बंद कर दिया। हमने कहा कि डिफरेंस कमीशन गोली मारो, 30 से 40 हैंड टू हैंड लेके जाओ। पहला इनकम दोस्तों। अगला 6 इनकम बचा जो हमारा आएगा आपके बिजनेस वैल्यू के ऊपर। किस पे आएगा, बिजनेस वैल्यू के ऊपर। अब हमारी बिजनेस वैल्यू कितनी मिलेगी, लेट्स सी इसके बारे में बात करते हैं। हमारा दोस्तों एफएमसीजी ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करते हैं, इसलिए उसमें बिजनेस वैल्यू आता है 25 से लेके 35% के बीच में, कम है, राइट। लेकिन जो सप्लीमेंट दोस्तों हमारे आते हैं वो आते हैं 40 से लेके 60% के बीच में। यानी जो एवरेज बिजनेस वैल्यू हमारी आती है, जो मेरी टीम की मुझे आती है एवरेज बिजनेस वैल्यू, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरे टीम में एवरेज बिजनेस वैल्यू हमेशा 40% से ऊपर ही रहता है। ऐसा क्यों, कि हमारे रेट सस्ते हैं तो 1000-1500 में घर का सारा सामान आ जाता है, और कोई सप्लीमेंट लेता है तो वो थोड़ा सा 800-900 1000-1200 का आता है, तो दोनों मिला के कॉम्बिनेशन 40% के ऊपर बिजनेस वैल्यू हमेशा आता ही आता है। यानी कि 100 रुपए का सामान सेल हो दोस्तों, 40 रुपए आपको कमीशन आएगा। लेट्स सी अब कैसे कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। आप आएंगे, पहला इनकम स्रोत है दोस्तों एक्टिव बोनस। 2 लाख का प्लान है, 2 टीम बनाना पड़ेगा। टीम ए में दोस्तों 2500 बिजनेस वैल्यू गई है, टीम बी में 2500 बिजनेस वैल्यू गई, तो 2500 की मैचिंग पे, मैं रिपीट करूंगा, 2500 की मैचिंग पे हमारी कंपनी आपको यहां पे कितना दे रही है। कंपनी को जब भी 2500 दोस्तों मैच होगा, यहां पे मिलेगा आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेगा आपको, पेयर नहीं मिलेगा। ध्यान देना, जो लोग बोलते हैं बाइनरी प्लान होके लाइफ, फिर आपको बता दूं, सद्बुद्धि लाओ, दिमाग खोलो, ढक्कन हटाओ, ये नॉट बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में पेयर में इनकम मिलता, हमारे दोस्तों पेयर इनकम नहीं मिलता। हमारे यहाँ एक पॉइंट मिलता है आपको, एक एक्टिव बोनस पॉइंट। और कंपनी बोलती है कि अपने उस महीने के बिजनेस वैल्यू के टर्नओवर का निकालूंगा 30%। यानी कंपनी जो टर्नओवर गया
उसका निकाली 30%, और ये 30% दोस्तों उन लोगों को बांट दिया जाता है जिनके पास ये पॉइंट होंगे। पॉइंट किसके पास होंगे? फिर से रिपीट करूंगा, आपने 2 लोग को बिजनेस में लाया, वो 2 लोग कुछ भी खा पी रहे हैं, वो 10 लोग को लाए, वो 20 लोग को लाए, चाहे जितने लोग को लाए, पूरी इनकम मिला लो, पूरे महीने के सेल मिला लो, 25-2500 होती है दोनों साइड में, तो 1 पॉइंट मिलेगा। 2500 में 1 पॉइंट, 5000 हुआ तो 2 पॉइंट, 7.5 पे 3 पॉइंट, 10,000 पे 4 पॉइंट, 12.5 पे 5 पॉइंट, 15,000 पे 6 पॉइंट, हर 2,500 के मल्टीपल में आपको 1-1 पॉइंट मिलती जाएगी। करेक्ट? जब 2,500 के पॉइंट दोस्तों 1-1 पॉइंट मिलती जाएगी, तो यहां पे कंपनी बोलते हैं 1 पॉइंट की कीमत दोस्तों कितनी आएगी? दोस्तों 1 पॉइंट की एवरेज कीमत आती है 250 के इर्द गिर्द। हालांकि ये 230, 232, 35 से लेकर 350 तक आई है, हम एवरेज 250 बोलते हैं। अभी हमारी कंपनी एक बोनस दे रही है 4-5 महीने से सर, उसको लेकर 350 के ऊपर हमेशा आती है ये, बट मैं ये बोलता हूं कि 250 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दोस्तों फिर से मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाऊंगा, ध्यान देना। कुछ लोगों ने बोला मुझे समझाने के लिए, अभी भी मेरी बात हो रही थी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। प्राइवेट मैसेज आए थे अपनी टीम से। ये दोस्तों कैलकुलेशन क्या बोलती है, आप ध्यान से देखना। कुछ कंपनियां क्या बोलती हैं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर गए, जो इंडिया के टॉप 10 कंपनियों की बात कर रहा हूं, टॉप 10 कंपनी है ना, सबकी नाम ले लो, अपने समझ लेना आप। आपने उस कंपनी में गए, 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 5 से करते करते आप 1000 लोग को ज्वाइन करा दिए। अब 1000वां आदमी धंधा डाल के चला गया क्या, यहां पे डायरेक्टर या सिल्वर, जो भी किसी भी कंपनी के टॉप 10 का नाम देख लेना, मुझे नहीं पता क्या नाम है, वो चला गया सिल्वर या डायरेक्टर। दोस्त ये 1000 के 1000 डायरेक्टर सिल्वर चले जाएंगे, लेकिन एक चवन्नी की इनकम नहीं आएगी जब तक वीकर ना खुले, जब तक डिफरेंस ना बने। यानी कंपनी चाहे मेरी हो चाहे उनकी, कुछ लोग बोलते ना सर आपके यहां तो वीकर होगा तो ही इनकम, भाई तेरे यहां कौन सा पावर से आ जाएगा? जब तक डिफरेंस नहीं बनेगा तब तक आपको इनकम नहीं आती, राइट? तो हम ये बोलते हैं कि जब वीकर से पैसा वहां भी आएगा, वीकर से पैसा यहां भी आएगा, तो भैया दूसरा लोग खुलेगा तो ही आपके आना, दूसरा लोग भी हमारे आएगा। अब एक कमाल की बात समझते हैं कि मान लीजिए आप एक जनरेशन प्लान में चले गए और आपका लेबल है मान लीजिए पहले महीने 12%, तो भाई साहब आपका डाउनलाइन पक्का कितने पे होगा? 6% पे। तो 12 में से 6 घटा आपको कितना आएगा? उनके बिजनेस का 6%। मान लो कि ये पहुंच गया 12 पे, तो आप हो जाओगे 18 पे, डिफरेंस कितना मिलेगा? फिर से 6%। मान लो आप पहुंच गए 20 पे, ये पहुंच गया 18 पे, डिफरेंस कितना मिलेगा? 2%। मान लो आप हैं 20 पे, वो भी पहुंच गया 20 पे, डिफरेंस कितना मिलेगा? अंडा, वो इनकम जीरो हो जाएगा एक दिन के अंदर आपका। आपको आपका प्लान इतना आपको हिप्नोटाइज कर चुका है कि आप इतना छोटा सा कैलकुलेशन नहीं समझ पाते। यानी कि आपने आंकड़ा निकाले तो एवरेज 6% से ज्यादा आपको डिफरेंस तो आना ही नहीं है किसी जनरेशन प्लान में, जो डिफरेंस कमीशन देती है। अब जरा हमारे यहां देखते हैं, यदि हमारे यहां वीकर में 2500 गया और आपको सिर्फ 250 ही आया, तो भाई साहब 2500 का 10% होता है 250। भाई साहब वहां पे आपको डिफरेंस 6% से ऊपर आ ही नहीं रहा है। हमारे यहां पहले दिन से आपको 10 आ रहा है, और हमारे यहां अंडा नहीं होता, हमारे यहां सेम लेवल आने पे 0 भी नहीं होने वाला। यानी आपको ये 10 तो लाइफ टाइम मिलेगा ही मिलेगा, तब भी आप बोलते हो वो ये प्लान बेकार, वो प्लान अच्छा। कौन से मैथ से पढ़ के आओ भाई? आर्यभट्ट से ट्यूशन लेके आए हो क्या कि आपको इतना कॉमन सेंस नहीं पता कि एक प्लान में आपको 6% डिफरेंस बनती है एवरेज? हमारे यहां 10 से शुरुआत होती है और ये 10 लाइफ टाइम आके 0 नहीं होता, वहां वो भी 0 हो जाएगा 6%, और फिर भी वो प्लान अच्छा। कौन सा मैथ पढ़ के आओ, मुझे नहीं समझ में आता। और आपको कैसे हिप्नोटाइज कोई कर दिया भी नहीं समझ में आया। पढ़ना लिखना बेकार है भाई, इतना कैलकुलेशन नहीं करने आता तो खोल के ये ढक्कन खोल के देखो। जबकि हमारे यहां 350 इसकी वैल्यू आज डेट में आ रही है, क्योंकि बोनस हमारी कंपनी देती है। सिंपल। तो यहां पे फिर से कैलकुलेट करूंगा, फिर से ध्यान देना कि जब भी 2500 टीम ए में जाएगा और 2500 टीम बी में जाएगा, पूरे इंटायर टीम मिला के, आपने 2 को लाया, 2 ने 10 को लाया, 2 ने 20 को लाया, सबका बिजनेस मिला के, तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की एवरेज कीमत आती है 250। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, एग्जांपल लेके चलते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि मान लेते हैं 250, 2500 में 1 पॉइंट है, 5000 में 2, 7.5 में 3, 10,000 में 4, तो ऐसे दोस्तों 50,000 ए में 50,000 बी में आ जाए तो कितने पॉइंट होंगे? दोस्तों आप आंकड़ा निकालेंगे, आपको बनेगा 20 पॉइंट, और 1 पॉइंट की मैं 350 नहीं 250 ही मानता हूं, तो आपको 5000 की इनकम आ जाती है। जबकि आजकल हमारे लोगों को आती है 7000 की इनकम आती है इस पे, तो 350 पॉइंट की वैल्यू आती है इस वजह से, राइट? आपको ये आ गया इनकम। ध्यान, फाइनली प्लान दोस्तों होता है ये फिक्स इनकम आती है, फिक्स नहीं, हम अप्रोक्सीमेटली क्यों बोलते हैं? क्योंकि टर्नओवर बेस है, ऊपर नीचे करती रहेगी, बट एवरेज हम 250 लेके चल रहे हैं। ये आपकी पहली इनकम। रिपीट करूंगा फिर से, 2500 मैच हुआ 1 पॉइंट, आपको आ गया 250, सिंपल। 10% के आसपास आपको वीकर साइड से आ गया। दोस्तों अगला जो हमारा इनकम, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाता है पता है आपको? लगातार 2500 आपने मैच किया और लगातार 3 महीने इसको मेंटेन कर दी। कितने महीने दोस्तों? 3 महीने। आज तारीख हो गई 17, 18 मान लो,
12 दिन ये महीना बचा है, आप लकी हो जो नए लोग हो। 12 दिन के अंदर आपने 2500 मैच कर लिया, पहला महीना तो खत्म हो गया। तो आपको 3 महीने नहीं, आपको सिर्फ 2 महीने करना है। मतलब 2500 आपने इस महीने किया, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 2500 लगातार आपने दोस्तों कितने महीने किया? लगातार 3 महीने। कंपनी बोली चौथे महीने एक नई इनकम आएगी, उसका नाम है सीबीपी। सी से कंसिस्टेंसी, बी से बोनस और पी से क्या दोस्तों होता है? पॉइंट। मैं रिपीट करूंगा, आप एक नौकरी ज्वाइन करते हो, नौकरी में आप लगातार 3-4 महीने बढ़िया परफॉर्मेंस देते हो, दोस्त बॉस खुश होकर बोनस देता है। एग्जैक्टली वही है, यहां पे आपको खुश नहीं करना। 2500 लगातार 3 महीने करो। मैं बोलता हूं चिंदी चोरी वाला टारगेट है ये। चिंदी चोरी क्यों? भैया एक हाउस वाइफ को ज्वाइन करा दो, एक स्टूडेंट को ज्वाइन करा दो, वो भी महीने में 2500 कर लेता है। अब 2500 ना कर पाए तो कहेंगे बिजनेसमैन बनने आए हो आप, बताओ। तो 2500 लगातार 3 महीने आपने किया, तो चौथे महीने मिलेगा कंसिस्टेंसी बोनस। कंपनी बोलती है मैं आपको 30 तो दे रहा था भाई साहब, अब मैं आपको निकालूंगा 10% और। अपने टर्नओवर का 10 कंपनी और निकालती है, और ये 10 उन लोगों में बांट देगी जो लोग 2500 को 3 महीने लगातार मेंटेन किए होंगे। एक पॉइंट की दोस्तों वैल्यू कितना? हम बताते तो 120, लेकिन एवरेज दोस्तों जो अब तक आई है ये 100-105 रुपए से लेके 130-35 के बीच में आती है। यानी एवरेज हम 120 अभी मान के चलते, चलो 100 रुपए मान लेते हैं, तो जो आपको 250 आ रही थी लगातार पहले 3 महीने दोस्तों, उसी में 100 रुपए और ऐड हो गया तीसरे महीने, तो आपको 350 आना शुरू हो जाता है। यानी कि जो आपको 2500 का पहले 3 महीने आया था 10%, और कंपनी में आता है 6%, 3 महीने में वहां पे 20-20 मिलकर 0 हो जाएगा। हमारे यहां यहीं पे और बढ़ जाएगा, लगभग आपको 15% वीकर साइड से आना शुरू हो जाता है लगातार लाइफ टाइम के लिए। मैं रिपीट करूंगा, फिर से ध्यान देना, याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान देखना। इन डिफरेंस कंपनी वालों में जो इंडिया के जो टॉप 10 कंपनियां हैं, यहां पे 20-20 होकर अंडा हो जाएगा। इन लगातार वही सेम बिजनेस दे दो तो इनकम मंडी हो जाती है, 0 हो जाती है। हमारे यहां सेम बिजनेस दे दो दोस्त, तो जो आपको 10 आ रहा है वो बढ़ के हो जाता है 15% और लाइफ टाइम 0 नहीं होती। अब आप बताओ आपको कौन सा प्लान चाहिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर से एग्जांपल दूंगा, 2500 पे ये भी इनकम आ रही है। मान लो दोस्तों 3 महीने बीत गए और चौथे महीने आपका 50,000 हो गया, तो दोस्तों 2500 की वजह से 20 पॉइंट एक्टिव बोनस बन रहा था। क्योंकि दोस्तों कंसिस्टेंसी भी 2500 पे बनता है पॉइंट, दोस्तों ये भी बनेगा आपका 20 पॉइंट, और एक पॉइंट कीमत 120 मानूं तो आपकी इनकम 2400 बढ़ गई सेम बिजनेस। यानी आपका बिजनेस नहीं बढ़ा दोस्तों। हर कंपनी में आपको इनकम बढ़ाने के लिए बिजनेस बढ़ाना पड़ता है। ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ध्यान देना, किसी भी कंपनी के लोग हों, किसी भी कंपनी में यदि आपको इनकम बढ़ा चाहिए तो आपको बिजनेस बड़ा करना होता है। हमारी कंपनी में इनकम बढ़ा चाहिए तो आपको बिजनेस नहीं बड़ा करना, आपको उस बिजनेस को मेंटेन करना है लगातार बस 3 महीने। दोस्तों हमारी अगली इनकम का नाम है यहाँ पे सुपर एक्टिव बोनस। ध्यान देना, मैंने आपको ये बोला था कि 2500 और 2500 मैच होगा तो आपको मिलता है 1 पॉइंट। दोस्त आप ये भी तो बोल सकते थे कि 2500 जोड़ के तो भाई साहब होता है 5000, तो मोटी मोटा ये क्यों नहीं बोलते कि 5000 में 1 पॉइंट? बोल सकते हो। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जी 5000 में 1 पॉइंट, तो 5000 में 1 पॉइंट, और आपके टीम में 10 लोग ऐसे ज्वाइन कर जाएं जो अपना खुद का 5000 भी ला सके 1 पॉइंट के लिए, दोस्त आपका बिजनेस कितना चला जाएगा? ध्यान दीजिए, 50,000। दोस्त जिस दिन आपके नीचे टीम बढ़ गई, और जिस दिन दोस्तों आपके टीम में, रिपीट करूंगा फिर से, जिस दिन आपके टीम में जिस दिन 50,000 के बिजनेस जाना शुरू हो जाए, दोस्तों सॉरी, आपकी 2 टीम थी जिसमें 2.5 हो रहा था, जिस दिन आपके टीम से 50,000 के बिजनेस जाना शुरू हो जाएगा, उस दिन एक नई इनकम आती है, उसका नाम है SAB। एस का शॉर्टकट, S फॉर सुपर, A फॉर एक्टिव, B फॉर बोनस, सुपर एक्टिव बोनस। यानी 50,000 दोस्तों लगातार 3 महीने आपने मेंटेन, सॉरी 50,000 यदि आपका बिजनेस हो गया तो आपको आता है सुपर एक्टिव बोनस। कंपनी बोलती है कि अपने टर्नओवर का मैंने आपको दिया था पहले 30, फिर दिया था 10, अब मैं फिर से यहां पे दूंगा कितना? 15% फिर से दूंगा। यानी देखिए 15%, और उन लोगों में 15% सिर्फ बांटा जाएगा जो लोग 50,000 का बिजनेस करेंगे महीने भर के अंदर। ध्यान दीजिए, जब आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हो तो वहां पे एक पोस्ट नीचे का होता है, एक सीनियर का भी होता है, सीनियर का टारगेट होता है बड़ा। तो जिस दिन आपके टीम में 50,000 का सेल होगा उस दिन आपको इनकम स्टार्ट हो जाती है। और एक पॉइंट दोस्तों वैल्यू कितनी आती है दोस्तों? हम बोलते थे इस वैल्यू को है लगभग 4000 के आसपास, लेकिन अब तक जो देखा गया इसका रिजल्ट वो 33-3400 से लेके 5000 के बीच में आती है। हालांकि जो इसमें हमारी कंपनी बोनस देती है उसको लेके ये इनकम आती है 6000। मैं रिपीट करूंगा, इसमें हमारी इनकम लगभग 6000 के आसपास दोस्तों, काफी लंबे टाइम से इनकम हमारी आ रही है, राइट, आ रही है। तो ऐसे केस में देखते हैं फिर से कि यदि आपका 50,000 मैच हो रहा है तो सर 50,000 पे 2 इनकम तो आपको यही आ रही थी जैसा मैंने आपको बताया।
भाई 20-20 पॉइंट बनेगा। यदि वाकई में दोस्तों 50,000 हुआ होगा तो 1 पॉइंट सुपर एक्टिव बोनस भी बनेगी। आप ध्यान देना, उसी 50,000 बिजनेस पे 3 इनकम हो गई। मान लेते हैं, एक एग्जांपल में देता हूं, मान लीजिए आपका पहला महीना है, आपको 12 दिन इस महीने में बचा है और आपने इस 12 दिन के अंदर दोस्तों 50,000 मैच कर दिया, तो क्या होगा? सबसे पहले आपको आएगा एक्टिव बोनस 20 पॉइंट, आपको सुपर एक्टिव बोनस यानी ये भी 50,000 पे 1 पॉइंट, तो ये भी बन जाएगा। ये नहीं बनेगा क्योंकि 50, जबकि 2,500 3 महीने होगा तो ही आता है, तो ये नहीं आएगा, लेकिन दो तो आपको आएगा ही आएगा, पहले इस 12 दिन के अंदर ही आएगा। नहीं दोस्तों, अगला इनकम यहां पे कार फंड बोनस, कार के लिए पैसा। पहले 3 कमाई थी, खर्चा वर्चा मस्त रहो, अब कार के लिए स्पेशली पैसा आता है। कंपनी बोलती 50,000 आपने मेंटेन किया था, तो आपको हर 50,000 पे आपको सुपर एक्टिव 50,000 पे 1 पॉइंट, 1 लाख पे 2 पॉइंट, 1.5 लाख पे 3 पॉइंट, 2 लाख पे 4 पॉइंट आ रहा था। इसी 50,000 को दोस्त आप मेंटेन कर दो सिर्फ 3 महीने। मैं रिपीट करूंगा, जैसे 2,500 को आपने 3 महीने किया था तो एक सुपर एक्टिव नाम का बोनस आया था, कंसिस्टेंसी बोनस आया था। ठीक वैसे ही 50,000 को 3 महीने कर दो दोस्तों, आपको यहां पे CFBP कार फंड बोनस पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी बोलती है कि अपने टर्नओवर का 7.5 निकालूंगा और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दोस्त, जो लोग 50,000 कम से कम 3 महीने किए होंगे, उन्हीं में 7.5 बटेगा। 1 पॉइंट दोस्तों वैल्यू कितनी आती है? तो ध्यान रखना, हम बोलते हैं यहां पे 3,000, ये 2,200 से लेके 4,000 के बीच में अब तक आई हमें मिली है, बट बोनस जोड़ के दोस्तों इसकी वैल्यू भी 3,500 से लेके 4,000 के बीच में आती है आजकल, जो हमारी कंपनी बोनस दे रही है CRF, उसको ऐड कर दिया जाए तो। दोस्तों एग्जांपल लेता हूं फिर से, 50,000 यदि 2 लेग में मैच हो रहा है आपका वाकई में, तो आपको 3 इनकम तो आई रही थी पीछे, 3 इनकम, बट 50,000 दोस्तों जिस दिन 3 महीने हुआ तो चौथा इनकम शुरू हो जाता है, कार फंड बोनस पॉइंट। उसी बिजनेस पे बिजनेस नहीं बढ़ा, आपकी इनकम बढ़ी। ध्यान देना, दुनिया का कोई व्यवसाय हो दोस्त, जब आपका बिजनेस बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, जो आपकी इनकम गिरेगी तो आप, जब बिजनेस गिरेगी तो इनकम भी गिरती है, और बिजनेस स्थिर हो जाए मेरे भाई, स्टेबल हो जाए, तो इनकम भी क्या होती है? स्टेबल हो जाती है। पर हमारा दोस्तों पहला ऐसा कम नहीं है कि बिजनेस तो लगातार गिर रहा है पर आपकी इनकम स्टेबल है। आपको देखो बिजनेस तो 50,000 पहले महीने से मैं आपको शोर मचा रहा हूं, पर आपकी इनकम क्या? उसी 50,000 पे एक्टिव बोनस, उसी पे कंसिस्टेंसी, उसी पे सुपर एक्टिव, उसी पे कार फंड बोनस पॉइंट, यहां तक कि हाउस फंड बोनस भी उसी 50,000 पे आता है। बस कंडीशन है, क्या है? 50,000 आपने 3 महीने मेंटेन किए थे, आपको याद होगा, तो आपको कार फंड आया था। कंपनी बोलती है भैया 50,000 3 महीने तो कर ही चुके हो ना भाई, 3 महीने और ऐड कर दो, यानी सब मिला के 50,000 यदि 6 महीने लगातार आप कर दो, तो दोस्त 7वें महीने से कंपनी अपने टर्नओवर का 5% और निकालती है, और ये 5% सिर्फ उन्हीं लोगों को बांटा जाता है जिन्होंने 50,000 लगातार 6 महीने मेंटेन किए होंगे। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी दोस्तों? 1 पॉइंट की वैल्यू की बात किया जाए तो हम प्लान में दिखाते हैं 2,500, हालांकि 2,200 से लेकर 3,500 तक इसकी वैल्यू आई है, राइट? तो आप आंकड़ा निकालो, अभी बोनस जोड़ दूं तो बोनस जोड़ के ये भी 3,500 से लेकर 4,000 के बीच में आजकल हमारे पास मिलता है। यानी जिस 50,000 एग्जांपल लेते हैं फिर से, जिस 50,000 पे अब तक आपको 4 इनकम आ रही थी, उसी 50,000 को 6 महीने मेंटेन कर दो दोस्त, आपको हाउस फंड बोनस भी स्टार्ट हो जाती है। यानी ध्यान दीजिए, उसी 50,000 पे आपको इनकम आ रही है, 1 रुपए टारगेट। हर कंपनी बोलती है नया लेख खोलो तब आएगा, हर कंपनी बोलती है बड़ा बिजनेस करो तब आएगा, हम बोलते हैं मुझे बड़ा छोटा को नहीं, बस 50 मेंटेन करो सब आएगा। दोस्तों इस पूरे इनकम को जोड़ दिया जाए तो 50,000 की मैचिंग पे लगभग आपको 17,000 की इनकम आ गई। ध्यान दीजिएगा, कार फंड हाउस फंड सारा मिला के, राइट? आप ध्यान दीजिए, इस 50,000 का निकाल लीजिए सिर्फ 30%। सर 30% निकालेंगे तो भी कितना हो गया? 15,000। हम कहते भैया 15,000 भी आ जाए तो वीकर साइड का 30% आ जाए। कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको 30% का बिजनेस दे देगी 2 लाख के ऊपर? बता देना वीकर साइड से। वी आर द कंपनी, प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और लूट मचा के नहीं कि हम 50 पैकेट बजाय 100 रुपए का टूथपेस्ट बेचते हैं, कि हम भैया 50-40 रुपए का साबुन। नो भैया नो, हम 45 का टूथपेस्ट बेचते हैं, हम 25 का साबुन बेचते हैं, हम 10 रुपए की चाय पत्ती बेचते हैं, हम 1 रुपए, हम 2 रुपए 3 रुपए का पाउच में शैम्पू बेचते हैं। वो बेच के आपको इनकम दे रही है, ये बड़ी बात है, और तब भी ना बना पाओ तो दुर्भाग्य आपकी है, दुर्भाग्य आपकी है। दोस्तों लास्ट इनकम हमारी कंपनी किसको बोलते हैं? फ्लेक्सिब बोनस। फ्लेक्सिब बोनस क्या होती है? सिंपल, आप जितने लोग को डायरेक्ट लाते हो इस कंपनी में, एक लेफ्ट एक राइट, 2 तो आपके आ गए। अब कंपनी बोलती तीसरा आप लाओ चाहे ना लाओ, पैसा तो आता है, लेकिन आपने कहा तीसरा आएगा मना थोड़ी कर दोगे, इसको दे दो। चौथा मना थोड़ी करेंगे, इसको दे दो। पांचवा इसको दे दो। छठा कहीं भी डालो। जितने आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे, जितने लोग आप डायरेक्ट लाएंगे इस कंपनी में, उनके टोटल जितनी उनकी कमाई आएगी फ्लेक्सिब बोनस छोड़ के, दोस्तों पूरे इनकम का आपको 10% पहले दिन से आना शुरू हो जाता है बिना किसी कंडीशन के। मतलब आप यहां पे आते हैं, आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, ध्रुव ज्योति कश्यप को। अब ध्रुव ज्योति कश्यप को दोस्तों 10 लाख महीने की इनकम पहुंच गई साल भर में, तो दोस्त 10 लाख का 10% निकाल लेना, 1 लाख महीने आपको जिंदगी भर आता रहेगा, भले आपका एक ही लेख क्यों ना काम कर रहा हो। दूसरा खोलो नहीं खोलो, आएगा ये। आपने 100 लोग को ज्वाइन करा दिया और वो 100 लोग सिर्फ 20,000 महीने कमाना शुरू कर दो, सिखा दो उनको 20,000 महीना कैसे कमाते हैं।
सर 20,000 का 10% निकालेंगे होता है 2,000, और 2,000 यदि आपको 100 लोगों से आ गया, क्योंकि हर डायरेक्ट इनकम का 10% दोस्त 2 लाख महीने तो आपको यही हो गया। बाकी इनकम जोड़ूंगा तो करीब 7-8 लाख महीने पहुंच जाएंगे इस केस में आप। दोस्तों एक आदमी को ध्यान रखना, एक आदमी को 2 लाख 5 लाख कमाना मुश्किल है, लेकिन 100 लोगों को 20,000 कमाना आसान है। तो क्यों नहीं आज एक लक्ष्य बनाते हैं आप, मुझे इस कंपनी के अंदर में 100 लोगों को 20,000 महीने की इनकम बस करानी है। चलो आप 8-10 लाख महीना वैसे पहुंच जाओगे, 2 लाख तो यही आ जाएगा बाकी इनकम मिला के। कितना इजी प्लान है, इतना इजी प्लान है दोस्त कि अगला 1 मिनट जो मैं कंक्लूजन देने वाला हूं, आपकी ये ढक्कन में घुस गई तो पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। अगला 1 मिनट, पूरे इंटायर लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना था। क्या काम करना था? 50,000 की आपको मैचिंग करनी है लगातार 6 महीना। दोस्तों यही इस कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट है, इसके ऊपर कोई टारगेट है ही नहीं, ये हाईएस्ट टारगेट है। अब आप इकोनॉमी कितना टारगेट है जाके देख लेना, कितनी ह्यूज टारगेट होती है, राइट। ये आपने यदि 50,000 आपने 6 महीने मेंटेन कर दिया दोस्तों, तो 6 प्रकार की आपको यहाँ पे इनकम आनी स्टार्ट होती है। इस 6 इनकम को दोस्तों लेने के लिए ध्यान दीजिए, इस 6 इनकम को लेने के लिए आपको 2 स्लैब है, सिर्फ 2 स्लैब। कौन कौन सा स्लैब? पहला स्लैब का था दोस्तों 2500 का मैचिंग करो। जब 2,500 के मैचिंग करेंगे, पहले आपको यहां आता है एक्टिव बोनस, और 2500 को जब 3 महीने आप मेंटेन कर लेते हो दोस्तों, आपको यहां शुरू होता है क्या? कंसिस्टेंसी बोनस। ये तो 2 इनकम थी आपको, यही था ना पहला प्लान कि 2,500 मैच करेंगे, पहले एक्टिव बोनस आएगा, और लगातार 3 महीने मेंटेन कर देंगे तो कंसिस्टेंसी बोनस। पहला टारगेट यही था, आपको याद होगा, राइट। कंपनी बांट कितना रही है जरा ध्यान देना, 30 और 10, इस दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को मिला दूं, टर्नओवर का 30 बांटती है, एक्टिव में 10 बांटती है वहां, तो दोस्तों बीवी का 40% आपको आना यहीं शुरू हो जाता है। अब यहां पे एक चीज फिर कैलकुलेशन समझाऊंगा। एक बंदा बोला, इंडिया के टॉप 10 कंपनी में से कोई कंपनी थी, नाम नहीं लूंगा, बोला सर मेरा प्लान बहुत अच्छा है, आप लोग कहाँ चिलर प्लान करेंगे यार, वेरी गुड। हम कितने तक पढ़े हो भाई साहब? बोल रहा भाई बीकॉम किया हूँ आप जैसे। गुड। हम भाई बात बताओ कि 20 बड़ा होता है कि 10 बड़ा कि 40 बड़ा होता है? बोला सर क्या मजाक कर रहा हूँ, नहीं बताओ 20 बड़ा कि 40 बड़ा? बोलता 40 बड़ा। हम ग्रेट। हम कहे आपकी कंपनी देती है 20%, अब मेरी कंपनी देती है बीवी का 40%, और आपको इस 20% को लेने के लिए जाना होगा डायरेक्टर, टारगेट है 3 लाख बिजनेस देना पड़ेगा। हमारे यहाँ 2,500 3 महीने करना होगा, सब मिला के 20,000 रुपए का बिजनेस देना होगा, मान लेते हैं। तो कोई कंपनी बोलती 20,000 बिजनेस कर दो, आपको आएगा 40% बिजनेस वैल्यू का, और आपकी कंपनी बोलती 3 लाख करोगे तो 20 आएगा। आपका प्लान बढ़िया कैसे? पहले बताओ, आपका प्लान ज्यादा अच्छा दे रहा है कैसे? भाई 40 हमारी देती है, 20 आपकी देती है, आपको 20 वाला अच्छा। और मजे की बात यह है कि जो ओके लाइफ वाले लोग हैं, इन लोगों को वो वाले समझाते कि इंडिया के नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 है, नंबर 3 है, हमारे यहाँ ज्यादा पैसा, और आप मान जाते हो। बड़ी ताज्जुब बात यह है कि आप 40 जो भारतीय कंपनी को छोटा मानते हो, 20 लोग बड़ा मान लेते हो। शुक्रगुजार है भाई साहब की, मुझे आर्यभट्ट से एजुकेशन नहीं मिला था। आर्यभट्ट के स्टूडेंट कुछ मानते हैं कि 20 बड़ा है 40 छोटा है, उनका तो भाई भगवान भरोसे है, क्या कर सकते, कुछ बोल नहीं सकता मैं उनके बारे में। फिर भी तो आपको बिजनेस वैल्यू का 40% दोस्तों मात्र 2,500 पे आना शुरू हो जाता है। और जो कंपनी का दूसरा टारगेट था वो है 50,000 बीवी की मैचिंग। ध्यान देना, जब ये 50,000 दोस्तों होता है तो सबसे पहले कौन सी इनकम आती है? सुपर एक्टिव। 50,000 3 महीने किया तो फिर कौन सी इनकम आनी शुरू हो गई थी? कार फंड बोनस। और जब 50,000 दोस्तों 6 महीने करोगे तो क्या आएगा? हाउस फंड। मैं पीछे बता चुका हूं कितना आएगा इसमें दोस्तों, ध्यान देना। बिजनेस वैल्यू का यहां पे कितना था ध्यान देना, मैं रिपीट करूंगा फिर से, है ना। बिजनेस वैल्यू देखो 15 आपको यहां आया था, है ना, 15 आपको यहां आया था, 7.5 आपको यहां आया था, और आप ध्यान देना 7.5, 15 और 5 ये दोनों मिला दो तो 27.5 दोस्तों कंपनी यहां बांट रही थी। और लास्ट इनकम दोस्तों आती थी हमारी फ्लेक्सिब, पूरे इनकम का 10%, यानी ओवरऑल पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दूं, जो हमारा कंपनी सीआरएफ जो बोनस लॉन्च करती है, जो ऑफर देती है, उसको जोड़ दूं दोस्तों 77.5% का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और किसी भी कंपनी में आप पूरा इनकम कब शुरू होगा? जब उस कंपनी के टॉप रैंक पे जाओ। कोई बोलता है 14 लाख लाओ, कोई बोलता है 15 लाख लाओ, कोई बोलता है 16 लाओ, कोई बोलता है 20 लाख लाओ, कोई बोलता है 9 लाख लाओ। इतने लाख बना के कंपनी के टॉप रैंक पे जाएंगे तो पूरी इनकम आती है दोस्तों। हम बोलते हैं टॉप रैंक जाने के लिए सिर्फ एक टारगेट, क्या था वो? 50,000 की मैचिंग लगातार 6 महीना। इतना इजी टारगेट है। कैसे होता है ध्यान देना, यदि 5,000 बिजनेस वैल्यू में एक पॉइंट बनता है और आपकी टीम में 10 लोग आ जाए दोस्त, तो आपका हो गया 50,000। 5,000 में बनता है एक पॉइंट, यदि 10 लोग दोस्त आपकी टीम में हो गया तो हो गया 50,000। यानी 10 की टीम ए में आ जाए, 10 की टीम बी में आ जाए, आप 20 की टीम हो जाए, आप कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे पहुंचे। इसके ऊपर कोई टारगेट है ही नहीं दोस्तों, इस दुनिया का नहीं, इस प्लानेट का सबसे इजी प्लान है ये। यदि 20 की टीम आप बनाने में 20 दिन लो कि 20 महीने लो, आप पे डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है। और 20 की टीम आप नहीं बना पाए जो 5,000 बिजनेस वैल्यू ला सके, तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास ले लो, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। और फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़े हो तो आप अपने आप से, अपने परिवार से धोखा कर रहे हो।
सर 20 की टीम चाहिए, ये 10 दिन बनेगा कि 20 दिनों के 20 महीने में आप डिसाइड करो, 20 महीने में भी बन जाए तो टॉप रैंक पे जाओगे, क्या बुराई भाई। यहां लोग 10-10 साल से घिसे पीटे मारे मारे जा रहे हैं, एक भी इंटरनेशनल कंपनी में एक भी बंदा 20 साल में आज भी टॉप इंडिया नहीं पहुंच पाया। हमें पहुंचा रहे हैं आपको 6 महीने के अंदर में, और फिर भी आपको प्लान लगता है गलत है भाई साहब, तो आप बहुत सही जगह पे, आपका परिवार जो झेल रहा है आपको बिल्कुल सही झेल रहा है, फिर तो उस लायक हकदार है परिवार, क्योंकि आपको पैदा किया ना आपके माँ बाप ने, तो हकदार है भाई साहब, समझ नहीं पा रहा है तो ना हो। यानी सिंपल प्लान है दोस्त, सिंपल 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 प्लान है, बहुत सिंपल प्लान। 2500 पे 2 इनकम, 50,000 है पूरी इनकम, प्लान खत्म। 2 टीम 50,000 करो, पूरी इनकम आ गई, प्लान खत्म। इजी ऑप्शन है, रीच टू टीच टू, यानी 2 के पास जाओ, 2 को सिखाओ, यही हमारे बिजनेस का फार्मूला है। यानी आप सिर्फ 1 महीने में 2 को ट्रेंड कर दो, सिखा पढ़ा के, बस दैट्स इट। यानी आप जनवरी में लाते हो 2 को सिखाया, फिर 2 भी 2 को लाया, 2 को सिखाया, फिर 4 भी 2 को लिखाया, 8 को सिखाया, 8 2 को सिखाया, 16 2 को सिखाया, 32। हर इंसान 1 महीने में सिर्फ 2 लोग को ज्वाइन करा के ट्रेंड कर दिया बॉस, तो 1 साल में आपकी टीम होगी 8,000 लोगों की। 8,000 की टीम को दोस्तों 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक तरफ करते हैं हम 4,095 लोग, एक तरफ हम करते हैं 4,095 लोग, और हर आदमी दोस्तों सिर्फ 500 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग भी करते हैं। दोस्त 20 लाख का बिजनेस मैच होगा, और 20 लाख की दोस्तों मैचिंग होगी, तो आपकी इनकम पता कितनी हो जाती है? लगभग 6.5 लाख महीने की इनकम। जस्ट इमेजिन, रीच टू टीच टू। आज यहाँ 10-10 एक यहाँ लोग 6-6 महीने में 6-6 लाख की इनकम ले रहे हैं हमारे कंपनी के अंदर में, 6 महीने में 6 लाख की इनकम। हम रीच टू टीच टू में बात करता हूँ, रीच टू टीच टू भी भैया आप कर सके तो भी 6-6.5 लाख महीने की इनकम आ सकती है साल भर के अंदर। ये भी ना कर पाए तो क्या कर पाएंगे बताओ? हम कहते नहीं हो पाएगा इतना, कोई बात नहीं, इसका 50% होगा तो 3 लाख की इनकम। हम कहते इसका 1/4 होगा तो भी 1.5 लाख महीने की इनकम। बुराई कहां पे ये बताओ? रीच टू टीच टू का 1/4 भी काम हो पाया, 1 महीने में 2 का 1/4 भी काम होगा, तो भी 1-1.5 लाख की इनकम साल भर की आ सकती है। अब इससे इजी कौन प्लान चाहिए जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए? ध्यान देना, शुरू में मैंने क्या बोला था आपको? ध्यान देना क्या बोला था कि 3 स्टेप का काम है, रिपीट करता हूं कैसे। देखो, फ्री में आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, एक चवन्नी देनी नहीं आपको, राइट। इसके बाद आपको क्या करना, मैंने बोला क्या बोला था कि यूज करना है। जब पहला परचेजिंग, चेंज योर ब्रांड, जब पहला परचेजिंग करेंगे कंपनी में तो आपका ब्रांड चेंज हो गया बाय डिफॉल्ट, पहला काम ये था। दूसरा काम क्या था कि आपको शेयर करना है, तो लर्न, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को शेयर करना है, ये हम सिखाएंगे आपको। तीसरा काम क्या था? सपोर्ट, आपको अर्निंग करना है, जो लोग आ जाए उनका सपोर्ट करना है, कोटिंग बिल्ड करनी है। यानी क्या काम था तीसरा? यूज करना है, शेयर करना है, सपोर्ट, यही 3 काम बताया था शुरुआत में मैंने। पूरे प्लान में मिला के फिर से वही काम बता दिया आपको मैंने। अब यह कैलकुलेशन समझना दोस्त, जो आपको हिलाने वाला, मेरा ऐसा मानना हिलाने वाला। कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे? मैं इस कंपनी में आया था दोस्तों, 29 लोग को बिजनेस में लाया था। मैं रिपीट करूंगा, कितने लोग को? 29 लोगों को। इस 29 में से 20 तो भाग खड़े हुए, जो आपके साथ भी भाग खड़े होंगे। 9 लोगों ने दोस्तों आगे काम किया। मैंने कहा 9 ने लाया होगा 10 को, टीम हो गई 90 लोगों की। 90 ने लाया होगा फिर से 10 को, टीम हो गई 900 की। 900 ने लाया 10 दोस्तों फिर से 10 को, कितना टीम हो गया यहाँ पे? 9,000 की टीम हो गया। 9,000 ने फिर से लाया होगा 10 को, कितना हो गया यहाँ पे? 90,000 की टीम हो गई। हम 90,000 लाएंगे, कल 9 लाख की टीम हो जाएगी। आज दोस्तों 2 साल हो गया मुझे इस कंपनी में काम करते हुए। 2 साल में इसमें मेरी टीम में दोस्तों लगभग 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास लोग हैं। एक्टिव की बात करूं, 2 लाख एक्टिव टीम है। 2 लाख का फिर से मैं निकालता हूं सिर्फ 10% की, सारे तब भी काम नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ड्रीम किसी को काम नहीं करता, उसका जो एंथुजियाज्म है, जो बर्निंग डिजायर है इन लोगों को, लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। तो 2 लाख का दोस्तों 10% निकालेंगे, सिर्फ आएंगे 20,000। मैं कहता हूं 20,000 लोग चलो मान लेते हैं मेरी टीम में एक्टिव है, और अपने लिए सिर्फ 2 घंटे रोज काम करते हैं। तो 20,000 लोग दोस्तों यदि 2 घंटे रोज काम करें तो मेरे लिए एक दिन में 40,000 घंटे काम होता है। इनफैक्ट जितने देर मैंने प्लान किया उतने देर में भी 100-150 ज्वाइनिंग आ चुकी होगी, इतने देर, 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर में। आप बताओ 40,000 घंटे मेरे लिए रोज काम होता है, मुझे क्यों नहीं 1.25 लाख रुपए घंटे पैसा आएगा? क्योंकि मैं नहीं, मेरे लिए टीम काम करती है। मैंने यही तो आपको बोला था कि यूज करना है, शेयर करना है, सपोर्ट, सिर्फ 3 स्टेप का काम है। 3 स्टेप सिर्फ कर सको, सिखाएंगे हम, पढ़ाएंगे हम, सपोर्ट करेंगे हम, और आपको इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये भी नहीं कर सकते अपने जॉब के साथ में, क्या कर पाओगे आप बताना? इजीएस्ट प्लान ऑन द प्लैनेट, यूज शेयर सपोर्ट, 2 लेग में 50,000 करो, पूरी इनकम खत्म, पूरी प्लान खत्म, दैट्स इट। तो इतना इजी प्लान है दोस्त कि आप कहीं भी जाके किसी सिटी में, किसी जिले में कहीं भी काम कर सकते हैं। मैं गोवा गया था घूमने, वहां भी ज्वाइनिंग करा दी, होटल वाले के पास एक वहां पे वेटर था, वहां पे ज्वाइन करा दिया। क्यों? अरे कहीं चले जाओ, हर जगह काम कर लो यार, ऐसा कौन सा काम होता है कि हर जगह कर सकते हो? दिस इज द बिजनेस। तो बड़े आराम से दोस्त, दुनिया का सबसे इजी प्लान है ये, सबसे इजी काम है ये। जितना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दोस्तों भारत में इसमें काम कर रही हैं, उन सभी कंपनियों में सबसे इजी प्लान है ये। अब यदि इतने के बावजूद आप बोलते हो कि मैं नहीं सर कर पा रहा हूं, तो इसमें सर आपका गुनाह है, आपका गुनाह है, और दूसरे किसी का गुनाह नहीं है। तो मैं रिपीट करूंगा आपको, जो भी आपको सवालात होंगे, मुझे पता है कि कई चीजें आपके सवाल होंगे, तो दोस्तों जो भी आपके सवाल हों
आप उनसे पूछना जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इन्वाइट किया था, अपने अपलाइन से पूछना। यहाँ की मीटिंग यहाँ खत्म करता हूँ, बहुत लंबा चला गया भाई, कमाल हो गया, कोई बात नहीं। ओके, तो दोस्तों ये अपने अपलाइन से आप लोग पूछना, लेकिन मीटिंग में बड़ी बात ये कि अभी भी यूट्यूब मिला के लगभग 900 लोग कनेक्टेड हैं, ये बड़ी बात है। तो ये 9 लोग, तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लान को बताओ, प्रोसीड करो, और 7 दिन के अंदर अपने टीम को प्लान देना सिखाओ, क्योंकि प्लान है तो सब है, हमारा बिजनेस यही बताने का है, बता भी नहीं सकते बिजनेस कैसे आएगा। थैंक यू सो मच टीम, गुड नाइट। और मैं रिपीट करूं, कोई सवाल अपने अपलाइन से पूछो, जरूरत होगी मैं काउंसलिंग फिर से करूंगा, आपसे अलग से मीटिंग कर सकता हूं, आपके अपलाइन द्वारा मीटिंग लेके आप मेरे साथ फिर से मीटिंग सेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लंबा गया ध्रुव भाई? नहीं नहीं, बढ़िया है।